विंग हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग ने न्यूसान के साथ जो बातें की थी प्यार के बारे में, उन बातों को सुनने के बाद विंग जस्ट बालकनी में खड़ा था। बालकनी में खड़े होते हुए जो था ना, बाहर के नज़ारे को देख रहा था। क्या सच में इन सब लोगों को लगता है, मेरे सारे दोस्तों को लगता है कि विंग एंड लांसान एंड वांगजी मुझसे पसंद करते होंगे। अगर वो पसंद करते तो मुझे चिढ़ाते नहीं, मेरे साथ फालतू की शर्त नहीं लगाते, मुझे परेशान नहीं करते जब भी मैं किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करता हूँ। क्या वो चाहते नहीं है कि मैं किसी लड़की के करीब जाऊँ? क्या ऐसा हो सकता है? पर उन लोगों ने मुझे कभी कहा नहीं कि वो लोग मुझे पसंद करते हैं करके। शायद मेरे दोस्तों को सच में गलत फहमी हो चुकी है। बट एक इंसान को गलत फहमी होगी, बट सारे लोगों को थोड़ी ना हो सकती है। क्या मैं ही खुद अंधेरे में जी रहा हूँ? हाँ, क्या करूँ? न्यूज़ैन को भी लगता है कि वो दोनों मुझसे प्यार करते हैं। शौशन एंड शुयांग को भी लगता है। ऑफिस में बहुत सारे मेंबर्स को भी लगता है। बट कैसे वो दोनों मुझे प्यार कैसे कर सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों ने आज तक, मुझे इतने साल हो गए हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उन लोगों ने कभी नहीं कहा कि वो लोग मुझे पसंद करते हैं करके। उन्होंने कभी नहीं कहा, ना ही कोई ऐसी हरकत की जिससे मुझे समझ में आया कि वो लोग मुझसे प्यार करते हैं करके। हमेशा से जैसे चलती हुआ है वैसे ही तो हम लोग साथ में हैं, कुछ भी तो अलग नहीं है ना। तो लोगों को मतलब क्यों लगता है और मुझे क्यों नहीं लगता है? विंग यही सोचे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सबको क्यों लगता है, बट उसे ही पता नहीं विंग, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है विंग? सच में नहीं पता। विंग खुद से ही यही बातों को बोले जा रहा था, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था हमारे विंग को कि आखिरकार चल क्या रहा है, हो क्या रहा है उसके साथ। उसके दोस्त ऐसे बोलते हैं सब कुछ। विंग की लाइफ उसे लग रहा है कि थोड़ा सा मैस हो चुकी है, बस मैस। तभी न्यूज़ संगते हैं, विंग बालकनी में क्यों खड़े हो, ठंडी हवा आ रही है, ठंड लग रही है, जल्दी अंदर आ जाइए। तो विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ, एंड विंग बालकनी के दरवाजे को बंद करता है। देन आकर बेड पर आकर लेट जाता है। न्यूज़ एंड भी सोते हुए कहता है कि विंग कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो पता है ना आपको? तो विंग कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है न्यूज़ एंड, सो जाओ। न्यूज़ एंड कहता है कि एंड विंग बस सो जाता है। हाँ वो भी सो चुका था। दूसरे हम वांगजी और लांजा को देखते हैं, दोनों के दोनों खाने के टेबल पर बैठे हुए थे और खाने को खा रहे थे। लांजा सीट को खाली देखते हुए कहता है कि हाँ, एक दिन भी विंग गायब होता है ना तो मन ही नहीं लगता। तो वांगजी कहता है कि हाँ वो तो है, बट कोई बात नहीं, वो अपने दोस्त के साथ गया है तो अपने दोस्त के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ये नॉर्मल बात है। वो कहते हैं कि हाँ ब्रदर हमें पता है नॉर्मल बात है, बट फिर भी विंग की तो चिंता होती है ना भाई, क्या आपको नहीं होती है? तो लांजान ऐसे कहता है ना। तो वांगजी कहता है कि मुझे तो तुमसे ज़्यादा होती है, तुम्हें खुद पता है, फिर भी मुझे यही सवाल पूछ रहे हो। वो कहता है कि नहीं भाई, बस मैं ऐसे ही जानना चाहता था कि आपको उसकी परवाह है भी या नहीं। वो कहता है कि अगर परवाह नहीं होती तो शादी क्यों की होती मैंने, ये तो सोचो। वो कहता है कि हाँ ये भी है भाई, मैं भी ना ज़्यादा ही सोचता हूँ। वो कहता है कि अब सोचना बंद करो, जल्दी से खाना फिनिश करो एंड देन चलो सोने चलते हैं, ठीक है? वो कहते कि ठीक है। एंड दोनों भाई भी सोने के लिए जा चुके थे। यहाँ पे हम नेक्स्ट डे पे देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा विंग रेडी होने के बाद वहाँ से ही अपने ऑफिस आ चुका था। हाँ, ऑफिस पहुँचने के बाद विंग न्यू हुसैन के घर से टिफ़िन लेके आया था और विंग खाना खाते हुए जस्ट सोच रहा था कि इस खाने में मतलब होता ना कि थोड़ा सा उसे ऐसा लग रहा था कि अरे उसका ये कुछ नया है। डेली जो वो खाना खाता है ना वो अच्छा रहता है और आज का खाना थोड़ा अलग है। न्यू हुसैन कहता है कि क्या हुआ विंग, इतना टेस्टी तो खाना है और आप खाने के साथ खेल क्यों रहे हो? तभी शुयांग कहता है अगर खाने के साथ खेलना ही है तो मुझे ही दे दो। तो विंग कहता है हाँ ले लो। तो शौशन कहता है कि विंग क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? विंग कहता है नहीं। वो कहता है कि विंग तुम्हारे फेस का कलर उतरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। विंग कहता है नहीं शौशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। शौशन कहता है विंग यकीन मानो मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। विंग कहता है नहीं शौशन, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, वादा करता हूँ। शौशन कहता है कि ठीक है, ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ विंग। विंग उसे देखता है और कहता है एंड देन विंग उनके साथ मिलकर चुपचाप से खाना खाने लगता है। हाँ खाना खाने लगता है। बट देन उसके बाद शाम के टाइम पे विंग आज घर वापस आता है। घर में आने के बाद विंग घर को देखता है। हाँ उसे लग रहा है वो अपने घर वापस आ चुका है करके। एक दिन अपने दोस्त के घर में ज़रूर रहा है, बट उसे लग रहा है कि हाँ वेलकम टू होम, वो घर में वापस आ चुका है। विंग को ये एहसास हो रहा था और विंग जल्दी से अपने बैग को साइड में रखते हुए जो सामान चीज़ें जो मैसी तरीके से ये हाँ वहाँ फैली हुई थी उन सारे सामानों को कलेक्ट करता है। हाँ वो उठाता है सारे सामानों को एंड सारे सामानों को उठाने के साथ साथ हमारा विंग घर को भी देखने लगता है।
और विंग याद करता है कितने सालों से वो लोग इस घर में रह रहे हैं। लांजान एंड वांगजी वो साथ में रहते हैं। हाँ, लांजान एंड वांगजी कभी कभी बिजनेस के रिगार्डिंग वो लोग बाहर भी चले जाते हैं, बट आखिर में इसी घर में आते हैं। उन लोगों को भी इसी घर में आने के बाद चैन मिलता है और विंग को भी सेम इसी घर में आने के बाद चैन मिलता है। कितना अच्छा है ना ये उनका हाउस। विंग यही सोच रहा था, पूरा वक्त उन्होंने यहीं पे बिताया है। विंग यही सोच रहा था और विंग जाकर सोफे के ऊपर ऐसे ही लेट जाता है। और विंग लेटने के बाद जस्ट सोचता है कि इस घर में उसकी कितनी अच्छी मतलब प्यारी यादें जुड़ी हुई है। सबसे प्यारी खतरनाक सी यादें, जिन यादों का विंग मतलब होता है ना कि कोई ये नहीं दे सकता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे सकता है। विंग यही सोच रहा था, वांगजी से मिलना, उन लोगों के साथ लड़ाई करना, कैसे वो लोग तकिया से फाइट करते थे, कैसे खाने के लिए लड़ते थे और विंग कैसे उन्हें स्पाइसी खाना खिलाता था, कैसे वो लोग तीनों एक दूसरे के साथ थे, लड़ते झगड़ते, दुख में भी साथ थे, दर्द में भी साथ थे, कैसे कैसे थे वो लोग। विंग को याद है उन लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग थी वो, हाँ विंग को पूरी तरह से याद है कैसे उन लोगों के बीच में ये बॉन्डिंग थी, बहुत प्यारी सी। इस बॉन्डिंग के कारण ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ खुश थे। विंग को सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आ रही कि तभी एक वॉइस आती है, विंग तुम आ गए। इस घर विंग जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है और देखता है वहाँ पे लांजान एंड वांगजी थे। और लांजान जल्दी से विंग के पास, हो माय गॉड विंग तुम आ गए। विंग कहता है हाँ मैं आ गया, दूसरे घर में रहने के लिए थोड़ी ना गया था। वो कहता है विंग तुम घर में नहीं रहते हो ना, पूरा अकेलापन फील होता है। विंग कहता है सच में। वो कहता है कि हाँ सच में विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता है ओहो हो तुमने मुझे मिस किया, मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे मिस भी कर सकते हो। वो कहता कि विंग ऐसा तो मत कहो, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। विंग कहता है हाँ हाँ सुन लिया मैंने, चलो अपनी जगह पे जाओ। वो लोग कहते क्या अपनी जगह पे मतलब दरवाजे पे वापस चला जाओ विंग। विंग कहता हाँ चले जाओ। वो कहता कि ठीक है मतलब घर से निकल जाओ। विंग कहता मजाक कर रहा था। वो कहता कि हाँ और वैसे कल का दिन तुम्हारे लिए कैसे रहा। विंग कहता पहले जाकर अपने कपड़े चेंज कर आ जाओ, बाद में बताता हूँ ठीक है। वो दोनों कहते कि चलो ठीक है। देन वो लोग कपड़े चेंज करके आते हैं और विंग के सामने खड़े हो जाते हैं और विंग को देखने लगते। विंग कहता क्या क्या हुआ तुम लोगों को। वो कहते कि बताओ भी। विंग कहता बैठ भी जाओ बताता हूँ। सब कुछ नॉर्मल था, मज़ेदार था। उनके उसके घर में मैंने एनिमेज देखा, टाइम अपना टाइम पास किया और कुछ नहीं। वो कहता कि ओह अच्छा, मुझे लगा कोई पार्टी वगैरह। विंग कहता नहीं पार्टी वगैरह नहीं थी, बस नॉर्मल था। वो कहता कि ठीक है। विंग कहता और तुम लोगों का। कहता कि हमेशा की तरह नॉर्मल। तो विंग कहता हाँ लांजान वांगजी कहता विंग कहता पता है मेरे दोस्त ना हमेशा से मुझे ना कुछ कहते हुए आए। वो कहता कि क्या कहते हुए आए। विंग कहता वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, बट तुम लोग मुझे बस सच बताना। वो लोग कहते कि क्या बताना है तुम बताओ विंग, क्या जानना चाहते हो। मतलब वो लोग तुम्हें क्या कहते, कुछ हमारे बारे में गलत पट्टी तो नहीं पढ़ा रहे ना। विंग कहता नहीं बट वो लोग जस्ट हमेशा कहते रहते हैं कि तुम दोनों ना मुझे पसंद करते हो करके। हाँ तुम दोनों मुझे पसंद करते हो। ये लोग पागल हो चुके हैं सभी लोग, है ना। इन लोगों को गलत फहमी होती है ना कि तुम लोग मुझे पसंद करते हो करके, है ना। तो लांजान एंड वांगजी बस चुप हो जाते हैं। विंग कहता अब बोलो भी। ऐसे कहते विंग उन दोनों को देखने लगता है जहाँ पे दोनों के दोनों भाई पूरे साइलेंट खड़े थे। विंग कहता लांजान वांगजी क्या वो लोग सच बोलते हैं। तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। क्या वो लोग सच बोलते हैं। हाँ लांजान एंड वांगजी कहता विंग कहता नहीं तुम मुझे अच्छे से बताओ, क्या वो लोग सच बोलते हैं। मतलब मैं क्या स्टूपिड हूँ जो मुझे पता नहीं चला। हाँ तो लांजान जैसे कहता विंग देखो हम तुम्हें बताने वाले थे। विंग कहता क्या मतलब है बताने वाले थे। हाँ मुझे पता क्यों नहीं चला। हाँ तो लांजान कहता विंग शांत हो जाओ। विंग तो कैसे शांत हो जाओ। हाँ मुझे मेरे दोस्त हमेशा से बोलते हुए आए हैं कि तुम लोग मुझे पसंद करते हो, तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करते हो, तुम लोग ही सब कुछ करते हो करके, बट मुझे क्यों नहीं समझ में आया। हाँ मुझे क्यों नहीं पता चला कि तुम लोग मुझसे प्यार करते हो। हाँ क्यों नहीं पता चला। तो वांगजी कहता क्योंकि विंग हम बचपन से साथ रहते हुए आए, तुमने बस हमें दोस्त की नज़र से देखा है, तुम हमेशा हमें दोस्त की नज़र से ही देखते हुए आए हो और हम लोगों के बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। बस रोज़ जैसे जाते हैं, जैसे चलता आया है वैसे ही चल रहा है। एक दूसरे को सताना, एक दूसरे की मदद करना जैसे हमेशा से चलती हुआ है वैसे ही आज भी चल रहा है। भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हम क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। बट तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। हाँ वो कहता कि
क्यों बता दे? विंग कहता क्या मतलब है क्यों बता दे? वो कहते विंग तुम मजाक समझते हैं। तो विंग कहता मैं मजाक क्यों, मतलब? वो कहता कि हाँ तुम शायद समझते नहीं हमारी फीलिंग्स को। विंग कहता ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स मतलब मैं समझता, बट तुम लोग जानते हो ना हम लोग साथ में बचपन से हैं, तो हम बस बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम लोगों ने ही कहा था हम बेस्ट फ्रेंड्स है, बेस्ट बडी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं रहेगा, तुम लोगों ने खुद कहा था, तो तुम लोग अब ऐसे कैसे, तुम लोग मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? हाँ और तुम दोनों के दोनों, तुम दोनों पागल हो चुके हो क्या? हाँ वो दोनों की देखी विंग हम बचपन से तुम्हें पसंद करते हैं। विंग कहते क्या, कि ये पागल हो गए हो क्या, क्या क्या बोल रहे हो तुम? वो कहते कि हाँ विंग, हाँ 7 साल की उम्र में हम तुमसे मिले थे। हाँ 2-3 मंथ तो हमें ऐसे ही लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है, एक दूसरे से मिलना बातें करना, हम लोगों को लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है, एक दूसरे के साथ खेलना सब कुछ नॉर्मल है। 2 सालों तक ये सब कुछ नॉर्मल था भी, बट उसके बाद हमें अपनी फीलिंग समझ में आने लगी, तुम्हें हंसते हुए देखना, तुम्हें चिढ़ाना, तुम कैसे चिढ़ते थे, तुम जेलस कैसे फील होते थे, सारी चीज़ें भी हमें धीरे धीरे समझ में आने लगी। और बस हम तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहते थे, इसलिए तुम जहाँ पे भी जाते थे हम वहीं पे आ जाते थे, तुम्हारे पीछे पीछे। विंग कहता कि हाँ ऐसा था, मुझे लगा कि हम लोग साथ। वो था कि विंग हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आते थे, तुम्हारे लिए, क्योंकि हम तुम्हें पसंद करते थे और ना तुम्हें बता सकते थे, अगर बता भी देते तो तुम शायद हमें समझते नहीं, इसलिए हम तुम्हें बता नहीं पाए। विंग कहता बट ये कैसे हो सकता है? वो कहता कि विंग हो सकता है नहीं, ये हो चुका है और हम तुम्हें पसंद करते हैं, और ना हम तुम्हें किसी भी तरह से फोर्स नहीं करने वाले कि तुम हमें पसंद करो करके। आई नो मुश्किल है, क्योंकि तुम हमें अभी भी बेस्ट फ्रेंड समझते हो, और हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, बट बेस्ट फ्रेंड के साथ हम तुम्हें पसंद भी करते हैं विंग, हम तुम्हें पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें इस तरह से हम बोले करके, हाँ नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि तुम्हारे दिल में थोड़ी सी तो हमारे लिए जगह बने, जिस जगह के बाद तुम हमारे लिए कुछ फील करो, एंड फील करने के बाद हम तुमसे अपने प्यार का इजहार करें। तो विंग कहता और तुम लोग प्यार का इजहार करोगे और मैं मान जाऊँगा, ऐसा सोच रहे थे? वो कहता कि नहीं विंग ऐसा नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम मानोगे करके, हमने कभी ये उम्मीद ही नहीं लगाई कि तुम मानोगे करके, हम बस तुम्हें बोलेंगे, उसके बाद हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे थोड़ा बहुत, और बस ऐसा कह देंगे कि ये मजाक था करके। ऐसे हमने बहुत बार सोचा, बट हमारा मन ही नहीं हुआ तुम्हें ये सब बोलने का, क्योंकि तुम हमेशा से हमें दोस्ती तो मानते हुए आए हो ना, और सडनली दोस्त को अपने अपने लवर के रूप में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे लिए तो ये भी मुश्किल था कि तुम हमें अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार कर सको, तुम तो ये भी नहीं कर पा रहे थे। विंग जैसे उन दोनों को देखने लगता है और कहता है पर तुम दोनों सच में कितने बड़े कमीने हो। कहते कि विंग तुम जो चाहे हमें कह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हम शायद कमीने हैं और शायद हमेशा से रहेंगे, इसलिए हम कभी नहीं बदल सकते। विंग कहता हाँ ये तो तुमने सही कहा, ये तो अब कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि तुम लोग कमीने के बाप हो, इसलिए वो दोनों जस्ट देखते हैं। विंग कहता है कि फिर सबको पता है बट मुझे ही नहीं पता, क्या मैं इतना ज़्यादा पागल हूँ, मतलब इतना ज़्यादा गधा हो गया जो मुझे पता नहीं चला। तो कहते विंग हमने कहा ना, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं था, सब पहले जैसा ही था, अगर कुछ चेंज होता तो शायद तुम्हें पता चलता। विंग जस्ट कहता है कि बट तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो लोग कहते हैं कि विंग हमने तुम्हें बहुत बार इशारे किए थे, बहुत बार। विंग कहते कब तुमने इशारे किए, मुझे तो पता ही नहीं। वो कहते कि विंग वैलेंटाइन डे पे हम तुम्हें रोज़ देकर तुम्हें हमने प्रपोज भी किया था। विंग कहते हाँ तो तुम लोगों ने दोस्ती के लिए प्रपोज किया था। वो कहते विंग बस तुमने सोचा था कि वो दोस्ती के लिए था, बट वो तो, विंग कहता वो तो क्या? वो कहता है वो तो एक लवर की तरह था विंग, बट तुम शायद समझ नहीं पाए। विंग कहता है हाँ ऐसे मत कहो, अब मुझे लग रहा है कि मैं पागल था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मैं इतना ज़्यादा बड़ा गधा कैसे हो सकता हूँ? हाँ तो लांसन और वांग जी कहते हैं छोड़ो विंग, बट तुम्हारा आंसर क्या है? विंग कहते क्या? कहते कि तुम्हारा आंसर विंग, मैं तुम्हारा आंसर जानना चाहता हूँ, क्या तुम अपना आंसर बताना चाहोगे? विंग कहता मेरा आंसर? वो कहता कि तुम्हारा आंसर विंग, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं, सब कुछ बताओ विंग, तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। तो विंग कहता वो कहता कि विंग देखो ये तुम्हारा चॉइस है, हाँ तुम हाँ कहो या ना कहो, बट देखो हम कहीं जाने वाले नहीं है, हम इंतज़ार कर तुम्हारे हाँ या ना का, हम इंतज़ार करेंगे। तो अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? मैं खाना गर्म कर देता हूँ, साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? विंग कहता हाँ। तो वो कहता कि विंग साथ में खाना खाएंगे, चिंता मत करो।
ऐसे वो कहता है और विंग बस उसे देखने लगता है। हाँ, बस उसे देखते हुए कहता है कि बट लांसान। लांसा कहता है तो विंग कहता है तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? कहता है विंग अब इन बातों को छोड़ो, हमने बताया क्यों नहीं, बताना चाहिए था, ये वगैरह फालतू की एक्स्ट्रा की जो बातें हैं ना, इन सारी बातों को छोड़ो। इतना मत सोचो बॉटल्स के बारे में, ठीक है? ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों खाना गर्म करने के लग चुके थे। बट भाई विंग कैसे भूल सकता है इन सारी चीज़ों को? विंग का दिमाग हिला रही है ये जो चीज़ें हैं ना, वो तो विंग इन सारी चीज़ों को नहीं भूल सकता है। विंग यही सोचे जा रहा था, बस यही सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। हाँ, पंगजी और लालजान उसे पसंद करते हैं और विंग तो आज तक उनको अपना दोस्त समझते हुए आया है, बस एक प्यारा सा दोस्त। हाँ, जो विंग के हर दुख में उनके साथ था। हाँ, विंग के हर दुख में उसके साथ थे। विंग ने इनको यही दोस्त समझा था, बट ये लोग तो विंग को पसंद करते हैं, विंग से प्यार करते हैं। विंग क्या करता है इनसे? हाँ, विंग यही सोच रहा है और विंग समझ नहीं पा रहा है कि विंग क्या करता है। उसे अपने दोस्त पसंद है, बट दोस्त की तरह। उसने कभी भी एक लवर की तरह कभी नहीं सोचा, बस उसने दोस्त की तरह ही सोचा है। लांजान एंड वांगजी के लिए कभी लवर की तरह उसने कभी भी नहीं सोचा है, और शायद वो कभी सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसका कभी प्लान ही नहीं है ये सब सोचने का। वो यही सोचे जा रहा था। बस यही सोचे जा रहा था। और विंग जो था ना अपने कमरे में वापस आ जाता है। लांजान एंड वांगजी उसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं, बट विंग नहीं आता। तो वांगजी कहता है कि उसे कुछ वक्त देना होगा, रहने दो उसे अपने कमरे में ही। वैसे कह देते हैं। एंड वांगजी और लांजान जब सुबह उठे विंग के पास जाते हैं उसे उठाने के लिए, तो वो देखते हैं विंग उसके कमरे में नहीं था। विंग ने अपने सामान को पैक कर लिया था। विंग ने अपने सामान को पैक करने के बाद वो बस यहाँ से जा चुका था, बस वो चला गया। हाँ, विंग चला गया। लांजान एंड वांगजी विंग के सामान को देख रहा था और वो कह रहे कहाँ गया? तभी वांगजी कहता है भाई ये लेटर देखिए। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग ने लेटर लिखा था, मुझे कुछ वक्त चाहिए खुद को समझने के लिए, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रहा हूँ, और जब मेरा मन होगा मैं वापस आ जाऊँगा, तो तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। विंग ने ये लिख कर रखा था। लांजान एंड वांगजी ये पढ़ने के बाद होता है ना कि नहीं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि क्या विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भला, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये सोच रहे थे, बट विंग की ऑब्वियसली हमारा हांगुन बुरी वांगजी हमेशा से रिस्पेक्ट करते हुआ है, इसलिए वो विंग की रिस्पेक्ट करते हुए था कि चलो ठीक है, अगर विंग ऐसा ही चाहता है तो ठीक है, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, है ना लांजान, हम इंतज़ार कर सकते हैं ना? तो लांजान कहता है कि हाँ भाई कर सकते हैं, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे वो दोनों भाई एक दूसरे को समझाते हैं। विंग को देखते हैं। विंग रात के टाइम ये लोग सो गए थे ना, तो विंग रात के टाइम ही अपने कमरे से बाहर निकल चुका था बिल्कुल। एंड रात के टाइम ही अपने सामान को पैक करके वो वहाँ से निकल चुका था लांजान एंड वांगजी के लिए लेटर छोड़ के। वहाँ से निकलने के बाद विंग ने बस अपनी टैक्सी को लिया और अपने फैमिली के पास आ गया वापस। अभी वो अपने घर में था, जहाँ पे उसकी मदर जसविंग को बार बार उठाते हुए कह रही है कि बेबी उठ भी जाओ, उठ भी जाओ, क्या कर रहे हो? हाँ, विंग कहता माँ तो सोने दीजिए ना, हाँ कुछ वक्त तक। उसकी बात है क्या मतलब है कुछ वक्त तक? हाँ, इतना सो तो रहे हो ना, और कितना ज़्यादा सोना चाहते हो? विंग कहता माँ बहुत ज़्यादा सोना। उसकी माँ कहती विंग बेबी उठ भी जाओ, हाँ इतना सोना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। विंग कहता माँ इतने दिनों के बाद आ रहा हूँ, आप मुझे ठीक से सोने भी नहीं दोगे? हाँ आप कैसे कर सकते हो ऐसे माँ? उसकी माँ कहती कि चलो ठीक है, इतना ही सोना है ना तो सोते रहो, ठीक है। ऐसे विंग की मदर कहती है। देन वो वहाँ से चली जाती है। विंग अपने माँ के जाने के बाद बस अपनी आंखों को ओपन करता है, और विंग लांजान एंड वांगजी को सोचता है क्या उन लोगों ने देख लिया होगा, उनको पता चल गया होगा कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ करके, क्या चल रहा होगा, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। विंग यही सोच रहा है। विंग कहता बट मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बट उन लोगों ने जो मेरे बारे में मतलब वो लोगों के अंदर जो मेरे बारे में फीलिंग्स है उसका क्या करूँ मैं? क्या करना चाहिए उन फीलिंग्स का मुझे? लांजान एंड वांगजी जो मुझे पसंद करते हैं, हाँ वो लोग आखिरकार मुझे पसंद ही क्यों करते हैं? उन्हें नहीं करना चाहिए था ना। विंग यही सोच रहा था। हाँ, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लांजान एंड वांगजी उसे पसंद करते हैं, क्योंकि विंग ने उन्हें दोस्त समझा था। विंग यही सोचता है। उसके बाद विंग उठने के बाद ऑब्वियसली वो नॉर्मल अपना वक्त गुजारने की ट्राई करता है,
माँ बाबा के साथ मिलकर वो खाना खाने के लिए आता है। बट विंग खाना खाता है, इंजॉय करता है। हाँ, अपने माँ बाबा के साथ जब तक बात कर रहा था ना, तो विंग को सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। बट रात के टाइम पे विंग फिर से अपने माँ का हाथ का खाना खाता है ना, तो उसे लगता है एक पल के लिए वो खाना तो खा लेगा, पर दूसरे पल उसे लांजान के हाथ का खाना था ना, उसकी याद आ जाती है। हाँ, लांजान बहुत टेस्टी खाना बनाता था। जब भी बनाता था वो खाना अच्छा बनाता था, और लांजान अपने हिसाब से ही जहाँ से भी ऑर्डर करता था खाना, वो भी बहुत मज़ेदार होता था। विंग वही चीज़ को याद कर रहा था, और विंग कहता, लांजान नहीं 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 नहीं, मुझे खाने के बारे में याद नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। विंग, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो जो खाने के लिए पीछे हट जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तुम खाने के लिए कभी पीछे नहीं हट सकते हो। विंग खुद को यही चीज़ समझाते जा रहा था, समझा रहा था कि नहीं, वो खाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हट सकता है। विंग यही करते जा रहा था। बट विंग का दिल उसे बार बार याद दिला रहा था कि हाँ, लांजान एंड वांग जी इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि विंग कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता है उन दोनों के खाने को। इतना प्यारा, इतना स्वीट रहता है उन लोगों का खाना कि विंग को हमेशा उनका खाना याद आता है। विंग अगर अपने दोस्तों के घर में जाकर वो खाना खाकर भी घर में वापस आता है ना, 2-3 बाइट तो उन दोनों के हाथ का बना हुआ खाने को खाता ही है। ये विंग के लिए हमेशा से नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि विंग को आदत हो चुकी है ना उन दोनों की। इसके कारण विंग यही सोच रहा था। बट हमारे वांग जी को देखते, वांग जी और लांजान अपने ऑफिस में थे, और हो सके तो होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, इससे हम थक जाएंगे, थकने के बाद हमें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो लोग यही सोचते, थकने के बाद उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, यही थकेंगे तो और फिर डायरेक्टली वो सो जाएंगे। वो यही सोच कर घर में आते हैं, बिना खाना खाए ऐसे ही सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विंग की भी तो याद आ रही थी। बट फिर भी अब विंग ने कहा है तो वो लोग विंग को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम होता है, क्वालिटी टाइम होता है। सब लोग अपनी अपनी तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, और विंग भी कुछ वक्त के बाद शायद समझ जाए, और विंग कुछ भी फैसला ले रिस्पेक्ट करेंगे, और विंग के दिल में वो लोग जगह बनाने की भी कोशिश करेंगे। हाँ, ये इनको पता है, वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं करके। और वो ऑब्वियसली वो ये सब करने ही वाले हैं। बस एक बार विंग बस वापस आ जाए, बस विंग का इंतज़ार है इन लोगों को, और कुछ नहीं। अभी हम जो था ना, वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने कमरे में बैठे हुए अपनी तस्वीरों को देख रहा था, जो लांजान एंड वांग जी के साथ उसने बहुत सारी तस्वीरें खींची थी ना, उन तस्वीरों को देख रहा था। हाँ, विंग अपने पेरेंट्स के साथ तो कम ही रहा है, बट अपने दोस्तों के साथ, लांजान एंड वांग जी के साथ वो बहुत वक्त उसने गुजारा है, इतना वक्त कि उस वक्त को विंग गिन भी नहीं सकता है। विंग ने अपने पूरे 26 साल उन लोगों को दिए हैं। हाँ, पूरे 26 साल उन लोगों के साथ ही रहा है विंग, दुख सुख में। बस अपने माँ बाप से फॉर्मेलिटी होती है ना, उसके लिए वो मिलने आता था, बातें होती थी, माँ बाप उसे पैसे देते थे, जो भी है। हाँ, उसके माँ बाप से विंग अपने करियर के लिए बात भी करता था, उसकी माँ उससे कॉल करती थी, बातें होती थी। बट बाकी सारी चीज़ें तो लांजान एंड वांग जी विंग के लिए करते थे। किसी भी चीज़, मदद की ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, विंग की तबीयत ख़राब हो तो वांग जी या लांजान उसका ध्यान रखेंगे। सारी चीज़ें विंग याद कर रहा था, उन लोगों के हैप्पी मोमेंट को भी याद कर रहा था। बट विंग आखिर में जब उसे ये याद आता कि लांजान एंड वांग जी उसे पसंद करते हैं, तो वो चीज़ याद करने के बाद उसे गलत लगता है। हाँ, गलत लगता है, ऐसे विंग सोचे जा रहा था। बट तभी विंग का माइंड टीवी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और टीवी की तरफ डाइवर्ट होने के बाद जो टीवी के ऊपर जो चल रहा था, जहाँ पे वो प्रपोज कर रहे थे, एंड आखिर में जो वो लोग किस करते हैं, देन किस करने के बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होकर जिस ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, जहाँ पे विंग को समझ में आता है ब्लैंक स्क्रीन का क्या मतलब है। तब विंग को याद आता है कि उसने लांजान एंड वांग जी के बारे में क्या सोचा था। विंग को जब याद आता है तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है, और कहते नहीं, वो सब मेरी गलत फहमी थी, बस मैंने गलती से वो सोच लिया था। बट विंग एंड लांजा के बारे में मैंने तो वो सारी चीज़ें सोची है। ओ माय गॉड, वो सारी चीज़ें सोची है मैंने। क्या मेरे दिल में भी उनके लिए कुछ है? हाँ, जिसके कारण मैंने ये सब कुछ सोचा है। हाँ, मेरे दिल में भी उनके लिए कुछ हो सकता है क्या, जो मैंने उनके बारे में इतना सब कुछ सोचा है? नहीं 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 नहीं, मेरे दिल में नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं भला उन लोगों के बारे में इतना सोचूंगा ही क्यों? नहीं, मैं उन लोगों के बारे में इतना कभी नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग यही सोचे जा रहा था कि हाँ, वो उनके बारे में कभी भी इतना नहीं सोच सकता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग यही सोच रहा था, बट क्या ही कर सकते। पहले से विंग के दिमाग से एक ख्याल नहीं जा रहा था,
अब ये नया ख्याल आया है, तो ये क्या जा सकता है विंग के दिमाग से? बिल्कुल भी नहीं। विंग के दिमाग से ये वाला भी ख्याल नहीं जाता। ना चाहते हुए भी विंग वही सोचता रहता है, क्योंकि लांसर एंड वांगजी के बारे में भी विंग ने 18+ सीन्स देखे हैं और विंग ने लांसर एंड वांगजी का नाम लिया था और विंग ने भी वांगजी को उसका नाम लेते हुए देखा था। विंग को वो चीज़ भी याद आती है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती जा रही थी। इससे विंग का फेस रेड होते जा रहा था, उसे अजीब लग रहा था। हाँ, उसके दोस्त उसका नाम ले रहे थे और मैंने भी अपने दोस्तों का नाम लिया, बट क्या अब हम लोग दोस्त नहीं रहे? हाँ, हम लोग अब दोस्त नहीं रहे, क्योंकि वो लोग मेरा नाम लेते हैं उस तरह से और मैं भी नाम लेता हूँ उन लोगों को उस तरह से। तो क्या अब हम लोग दोस्त नहीं रहे? सच में ये कैसे हो सकता है? हम लोग कैसे एक दूसरे के दोस्त नहीं रह सकते यार? तो अब हम क्या हैं? हस्बैंड्स? हाँ, हस्बैंड्स है। बट ऐसे कहते विंग पूरा शांत हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे क्या नहीं। विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है, बस बंद कर चुका था। अब यहाँ से हम 6 दिनों के बाद का सीन देखते। 6 दिन हो चुके थे जहाँ पे विंग अपने माँ बाबा के साथ रहते हुए आया था। हाँ, विंग का बिल्कुल भी मन नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी माँ बाबा ने बहुत होता है ना कि अपने बेटे की बहुत अच्छे से देखभाल करने की कोशिश की। विंग को जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ देने की कोशिश की, बट विंग को ऑफकोर्स लांसर एंड वांगजी की याद आ रही थी। बार बार याद आ रही थी लांसर एंड वांगजी, जो सुबह उठने के बाद विंग के लिए खाना रेडी ब्रेकफास्ट जो होता है ना वो रेडी रखते थे। विंग काम पे जाएगा तो उसको ये ला कर रखेंगे रात के टाइम पे खाना। विंग के कपड़े, वो कपड़े भी धोकर रखते थे वो दोनों भाई। विंग के कमरे को भी सेट करके रखते थे, बट अभी विंग को वो दोनों याद आ रहे। विंग को जो उसका खुद का घर है वो घर जैसा नहीं लग रहा है। घर जो है ना ऐसे काटने को डोर रहा है। विंग को अकेलापन फील हो रहा है। फिर भी उसके माँ बाप उसके पास है, बट फिर भी जो उसके अंदर का जो अकेलापन है ना वो उसे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। उसे काटने के लिए दौड़ते जा रहा है और विंग को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। हाँ, वो क्या करे। विंग मानना नहीं चाहता है, कोई भी चीज़ों को वो मानना ही नहीं चाहता है कि उसके दिल में कुछ है लांसर एंड वांगजी के लिए। विंग सोच रहा है कि ये गलत है, बस ये गलत है। उसे लांसर एंड वांगजी के बारे में ऐसे थॉट को नहीं रखना चाहिए, बट लांसर एंड वांगजी उसके लिए ऐसे थॉट रखे वो ठीक है, बट विंग उनके लिए थॉट रखे ये गलत है। विंग यही सोच रहा है पागलों की तरह। विंग के पास दिमाग की थोड़ी सी कमी है। मैं तो यही कहूँगी, ऐसे ख्याल रखने हैं क्यों भाई? लांसर एंड वांगजी भी तो विंग के बारे में यही सोचते होंगे। विंग अकेला थोड़ी ना है ये सोचने वाला। विंग ये नहीं समझ पा रहा था। फिर से यहाँ से 7वां दिन पास होता है। 7वें दिन हमारा विंग अभी अपने माँ बाबा के साथ गार्डन में बैठा हुआ था। उसकी माँ कहती क्या तुम्हारी जॉब छूट चुकी है? हाँ, जो यहाँ पे हो बताओ। विंग कहता माँ मैं कुछ दिनों के लिए आया तो यहाँ पे रह नहीं सकता। उसकी माँ कहता है रह सकते हो, पर तुम उदास रहते हो, तुम ठीक से बात भी नहीं करते हो, ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारा फेस देखो कितना पेल हो चुका है। हाँ, तुम अपने फैमिली के पास आए हो वापस, तो तुम्हें अपने फैमिली के साथ अच्छे तो रहना चाहिए ना। तुम्हें देखने के बाद हमें चिंता हो रही है, क्या तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है जिसके कारण तुम इतने चिंता में हो? हाँ, चिंता मत करो मेरे बेटे, अगर तुम्हें जॉब से फायर भी कर दिया है ना कोई बात नहीं, तुम नई जॉब ढूंढ लेना है और यहीं पर रहना हमारे साथ। विंग कहते नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं। उसकी माँ कहते तो क्या हुआ है? विंग कहता कुछ नहीं। वो कहता कि विंग बताओ भी 1 हफ्ता हो चुका है। हाँ, क्या हुआ है? 1 हफ्ते से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम यहाँ पे आए थे तो मैं कितनी खुश थी कि मेरा बेटा आया है, बट उसके बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है, तुम कितनी उदास हो, सारी चीज़ों को देख रही हूँ तो अजीब लग रहा है। हाँ विंग बताओ भी क्या हुआ है? विंग कहता माँ। उसकी माँ कहते कि बोलो। विंग कहता आप डांटोगी तो नहीं ना? उसकी माँ कहते कि हाँ बोलो तो क्या हुआ है? विंग कहता है माँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। उसकी माँ कहते हैं क्या? तो विंग कहता है माँ कभी कोई बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड से थोड़ी ना प्यार करता है। उसकी माँ कहते कि क्या? तो विंग कहता हाँ बेस्ट फ्रेंड से प्यार थोड़ी ना करता है। तो विंग के डैड हंसते हुए देखी विंग शायद तुम्हें हमने अपनी लव स्टोरी नहीं बताई। तुम्हारी माँ और मैं हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। विंग कहते क्या? सच में आपने मुझे बताया नहीं? उसकी माँ कहते हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। हाँ, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, इजहार हुआ एंड हम लोगों ने भाग की शादी की। विंग कहते भाग की शादी की? कहते कि हाँ कुछ वक्त लगा फैमिली को एक्सेप्ट करने के लिए, बट आखिर में एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम जो आ गए थे हमारी ज़िंदगी में एक नन्हे से प्यारे से प्रिंस की तरह, और तुमने आने के बाद हमारी ज़िंदगी को ही बदल दिया और सब ने एक्सेप्ट किया। विंग कहता सच ही? उसकी मदर कहती कि
सच्ची। तो विंग की मदद कहते तो क्या हुआ है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन, लांसा नैनवांग जी, वही तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। विंग कहता हाँ। तो उसकी माँ कहते तो किससे प्यार करते हो तुम, कौन तुम्हें पसंद है। विंग कहता माँ ऐसा नहीं। उसकी माँ कहते विंग बताओ भी, बताओ ना तुम किसे पसंद करते हो। हाँ जहाँ तक कि मुझे पता है कि वो दोनों बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं करके। विंग कहता क्या, आपको कैसे पता। उसकी माँ कहते कि विंग साफ साफ उनकी आंखों में ही नजर आता है वो तुम्हें पसंद करते करते। विंग कहते मुझे तो कभी नजर नहीं आया माँ। उसकी माँ कहते कि विंग तुम तो एक नंबर की बुद्धू हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है प्यार क्या होता है। तो विंग कहता माँ मुझे पता है। उसके बाद कहता है तो बताओ। विंग कहता प्यार तो उसकी माँ कहते बोलो भी। विंग कहता माँ बस प्यार नहीं पता। उसकी माँ कहते देखा तुम्हें कुछ नहीं पता है। जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, जिसे देखे बिना हम नहीं जी सकते हैं, वो ख्वाबों में आता है, ख्यालों में रहता है, उसके बिना हमें नींद नहीं आती है, हर जगह वो नज़र आता है, उसकी यादें जो सताती है, वो जहाँ हमें घुमाने लेके जाता था हर जगह वो नज़र आता है, उसके बिना देखे अच्छा नहीं लगता है। विंग कहता माँ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं उन लोगों के साथ इतने सालों से रहते हुआ है इसलिए यार मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है, बट ऐसा मतलब ये नहीं है कि उनसे मुझे प्यार हो गया। उसकी माँ कहते कि कमी, तुम्हें कमी महसूस हो रही है। विंग कहता हाँ माँ थोड़ी सी, मतलब हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं ना। उसकी माँ कहते कि 26 साल, 26 से 27 साल है रे, 26 है ना। विजान से कहते हैं हाँ शायद से। विंग जस कहते हैं माँ। उसकी माँ कहते कि विंग देखो हाँ जानती हूँ मैं, तो मैं उनकी कमी महसूस हो रही होगी, बट ये सच में कमी ही महसूस हो रही है या उनके लिए कुछ फीलिंग्स भी महसूस हो रही है। विंग कहते माँ वो मेरे दोस्त है। उसकी माँ कहते विंग दोस्ती को प्यार में बदलने के लिए वक्त नहीं लगता है। और तुम इतने सालों से हो और ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों तुमसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो दोनों साफ साफ नजर आता है विंग कि वो दोनों तुमसे प्यार करते हैं, पर तुम्हारा ही खुद का नहीं पता है तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। तो और ना हमने तुम्हें कभी पूछा, क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि तुमसे पूछना चाहिए। हमें लगा तुम वक्त के साथ शायद से सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो विंग कहता आप लोगों को कब पता चला। वो कहता है कि जब तुम 12th क्लास में जब अपने कॉलेज को चेंज कर रहे थे ना, वो लोग ज़बरदस्ती से हमारे घर में आए थे। मतलब घर में आने के बाद उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती से पूछा कि तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो करके, और हमने उनसे ऐसे जस्ट पूछ लिया। तो उन्होंने जस्ट कहा कि हम विंग के साथ ही रहेंगे, हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। तो मैंने ऐसे मजाक में पूछ लिया क्या तुम उन्हें उसे पसंद करते हो जो उसके साथ रहना चाहते हो। उन दोनों ने कहा कि हाँ। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हर जगह पे वो तुम्हारे साथ ही थे, हर जगह पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे सामने खड़े थे। हमारी सपोर्ट की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी फैमिली ने तुम्हें बहुत सपोर्ट दिखाया है उनके कारण। विंग कहते माँ। तो उसी माँ कहते कि विंग वो लोग तो अपने फीलिंग्स के लिए श्योर है। क्या उन लोगों ने तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है। तो विंग जस्ट हाँ में से लड़ा। तो उसको माँ कहते वाह क्या बात है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो विंग कहता मुझे नहीं पता माँ, मैं उनको अभी तक अपने दोस्त की नज़र से देखती हुआ आया। उसकी मदर कहती कि दोस्त की नज़र से। तो विंग कहता हाँ माँ बस दोस्त, उसके अलावा मैंने उन लोगों को कभी कुछ समझा ही नहीं। उसकी माँ कहती कि ठीक है ठीक है, तो अभी तुम्हें उनकी याद क्यों आ रही है। तो विंग कहता बस माँ कुछ वक्त के लिए कमी महसूस हो रही है। उसकी माँ कहती कि चलो ठीक है तुम्हें कमी महसूस हो रही है ना। विंग कहता हाँ माँ। तो उसकी माँ कहते हैं एक काम करते हैं तुम 1 महीना यहाँ पे रहो, ठीक है। 1 महीने के बाद वो कमी तो तुमसे दूर हो जाएगी। फिर क्या बचता है तो वो देखेंगे। विंग कहते 1 महीना। उसकी माँ कहते कि हाँ 1 महीना यहीं पे रहो, हम देखेंगे जो कमी की बात कर रहे हो ना वो कमी कब तक रहती है तुम्हारे पास, तो ठीक है। विंग कहता है ठीक है माँ अगर आप ऐसा कहते हो तो ठीक है। उसकी मदर कहते कि यही सही रहेगा, क्योंकि तुम्हें कमी भी तो पता होनी चाहिए ना क्या कमी है। आखिरकार वो कमी भी है या नहीं, या कोई और इमोशन है। विंग जस्ट अपनी माँ को देखने लगता है। उसकी माँ जस्ट कहती कि ठीक है लंदन एंड मांगजू को बता दो तुम 1 महीने तक यहीं पे रहोगे करके, एंड उसके बाद तुम उन्हें आंसर दोगे करके। तो विंग कहता है ठीक है माँ आप जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगा। उसकी मदर हंसते हुए कहते कि हाँ यही सही रहेगा, अगर तुमने मेरे हिसाब से नहीं किया तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो विंग कहता माँ मैं थोड़ी ना पछताने वाला। विंग की मदर हंसते हुए कहते कि बेबी तुम पछताओगे। तो विंग जस्ट कहते कि ठीक है अगर इतना ही आपको यकीन है कि मैं पछताऊँगा तो आप पछताने के लिए मजबूर क्यों कर रही हो माँ, आप पछताने के लिए मुझे मजबूर क्यों कर रही हो माँ। उसकी माँ कहते कि बेबी मैं तुम्हें पछताने के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें सच्चाई का आईना दिखा रही हूँ जो तुमने अभी तक देखा नहीं है। तो विंग कहता माँ इसमें आईना कौन सी बड़ी बात है, हाँ और मुझे क्या ही देखना है, सब कुछ तो मुझे पता है ना माँ। तो उसकी माँ कहती कि
देखो बेबी, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता हो सकती है, बट जो इम्पोर्टेंट होती है ना, उन चीज़ों पे तुम्हारा कभी ध्यान नहीं जाता है। तो विंग कहता नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रहता है। उसकी माँ कहती कि अच्छा, तो तुम्हें अब तक क्यों नहीं पता चला था कि लांजा एंड वांग जी तुम्हें पसंद करते हैं करके? विंग कहता माँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं। उसकी मदर कहती विंग, हर चीज़ क्या बतानी पड़ती है? तो विंग कहता अगर कोई बताएगा नहीं माँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा? ये भी तो बात है ना। उसकी माँ कहते विंग, इसलिए तुम्हें कहना चाहती हूँ बच्चा, तुम एक नंबर के डफर हो। विंग अपनी माँ को देखने लगता है। उसकी माँ कहती कि चलो छोड़ो, अब मैंने तुम्हारे सामने एक ऑप्शन तो रखा है ना, तो इससे शायद तुम्हें पता चल जाएगा तुम उसे पसंद करते भी हो या नहीं, या बस ये ऐसे ऐसे ही है। तो उसके बाद तुम उन्हें आंसर दे सकते हो। विंग कहता हाँ, ये भी बात सही है। तो उसकी माँ कहती चलो अब जाओ, उन लोगों को मैसेज कर दो कि तुम 1 महीने के बाद आओगे करके। तो विंग कहता ठीक है। उसकी माँ कहते देखते तो 1 महीने के बाद वापस जाते भी हो या नहीं। तो विंग कहता क्या मतलब है? उसकी माँ कहते क्या पता तुम उन्हें नहीं पसंद करते होंगे, और उसके बाद नहीं पसंद करते होंगे तो तुम उनसे मिलने थोड़ी ना जाओगे, है ना। विंग कहता कि हाँ शायद माँ। उसकी माँ हंसते कहते कि हाँ हाँ देख लेंगे, मैं तो मजाक कर रही थी। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। देन विंग लांजा एंड वांग जी को मैसेज करके बता देता है। वो लोग जब ये मैसेज पढ़ते हैं ना, मतलब होते ना, वो शॉक हो जाते कि 1 महीना। उन लोगों को तो लगा था विंग 7-8 दिन ही रहेगा, पर 1 महीने की बात हो रही है। वो दोनों ये देखने के बाद होता है ना कि उन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो कहते हैं कि नहीं, विंग से हम उतने दूर, मतलब उनसे बिना देखे कैसे रह सकते। बट विंग ने साफ साफ लिख दिया था कि मेरे पीछे मत आना, वरना मैं नहीं आऊँगा वापस। ऐसे विंग ने लिखा था, जिसके कारण लांजा एंड वांग जी ना चाहते हुए भी उन्हें वहीं पे रुकना पड़ता, वरना वो लोग घर पे वापस आ जाते। हाँ, लांजा एंड वांग जी का भी तो घर वहीं पे था ना, तो वो लोग वापस आ चुके थे, आ सकते थे, पर वो नहीं आ सकते थे। विंग ने साफ साफ उनको धमकाया था, तो वो कैसे वापस आ सकते थे? वो नहीं आते। एंड विंग जो था ना, वो 1 महीने से, हाँ 1 महीने तक वहीं पे रहना स्टार्ट कर देता है। विंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसकी माँ ने जो उसके काम होते हैं ना, कि तुम जाकर ये करो वो करो, सोशल गैदरिंग में जाओ, बाहर जाओ, अपने दोस्तों से मिलो पुराने वाले। तो विंग को याद आता है कि लांजा एंड वांग जी के अलावा उसने ज़्यादा दोस्तों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो दोनों विंग के बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे ना। तो विंग ऐसे सोशल गैदरिंग में जाता भी था, बट जो कमी थी ना, उसके दिल में बार बार उसे महसूस करा रही थी कि हाँ, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो उसे बार बार महसूस कराते थे, बट विंग क्या ही कर सकता था। उसे बहुत वक्त तक याद रहना था। उसे कुछ चीज़ें देखने के बाद लांजा एंड वांग जी की याद भी आती थी। अरे ये तो लांजा के लिए अच्छा होगा, अरे हाँ ये भी तो मुझे लेना चाहिए, ये तो वांग जी को पसंद है। ऐसे विंग के मन में ख्याल आते थे, क्योंकि लांजा एंड वांग जी को जो चीज़ें पसंद थी, विंग को उन सारी चीज़ों के बारे में पता था, इसलिए हमारे विंग के दिल में वो सारे ख्याल आते थे। बट वो रोकना तो चाहता था उन ख्यालों को, बट वो नहीं रोक सकता था। वो कैसे रोकेगा? क्योंकि विंग कितना भी सोचे कि उनके बारे में नहीं सोचेगा, बट किसी ना किसी चीज़ को देखने के बाद विंग उन दोनों के बारे में ही सोचना स्टार्ट कर देता। उन दोनों के लिए ख्वाब, ख्याल, सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगती। हाँ, सारी की सारी चीज़ें। विंग बस पागल हो रहा था इन ख्यालों के साथ ही, वो बस पागल होते जा रहा था। विंग बस उन दोनों के बारे में ही सोचता रहता। बट हम दूसरी तरफ वांग जी और लांजा को देखते हैं, वो बस विंग का पेशेंटली वेट कर रहे थे। हाँ, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद चाहे विंग का कोई भी जवाब हो, ऐसा वो लोग सोचते हैं, बट उसके बाद वो सोचते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो विंग को इतने आसानी से तो जाने नहीं देंगे। वो वक्त लगाकर विंग के दिल में अपने लिए जगह तो बना लेंगे, बट उन्हें भी कभी कभी लगता था शायद विंग उन्हें पसंद करता होगा। बट इतना वक्त हो चुका है, विंग उनसे दूर रह पा रहा है, इसका मतलब अब इन लोगों को भी अपने जो भरोसा था ना, उन लोगों को लग रहा था टूटते हुए आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। क्योंकि उनको भी लगा था विंग भी उन्हें पसंद करता होगा, इसलिए विंग ऑफ कोर्स आ जाएगा, उनको ये लगा था। बट नहीं, वो विंग तो नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो लोग ये चीज़ भी सोचे जा रहे थे कि उन लोगों की गलत सोच तो नहीं है ना। हाँ, उन लोगों की गलत सोच हो सकती है शायद से, वो लोग ये भी सोच रहे थे, बट क्या ही कर सकते थे। वो लोग कितना कुछ भी सोचे, बट जब तक विंग नहीं आएगा तब तक उनको जवाब तो नहीं मिलने वाला था ना, बिल्कुल भी नहीं, ना ही किसी को मिलने वाला था। और विंग खुद अपने लिए सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। ऐसे करते हुए 1 महीना गुजर जाता है। हाँ, 1 महीना मुश्किलों से विंग के लिए वो गुजरा था, जहाँ पे विंग की मदर बस विंग को देख रही थी। जहाँ पे विंग की मदर कहते कि क्या कर रहे हो? तो विंग कहता हाँ बस मैं सामान को पैक कर रहा हूँ। उसकी माँ कहते कि क्या तुम जा रहे हो? तो विंग कहता हाँ माँ, 1 महीना हो चुका है ना। उसकी माँ कहते कि तो तुम्हारा फैसला क्या है? विंग कहता किस बात का फैसला माँ? उसकी माँ कहते कि क्या भूल गए हो विंग, मैंने क्या कहा था?
तो विंग कहता है माँ। उसकी माँ कहती कि मुझे बताओ इन महीनों में तुमने कितनी बार उनको याद किया? 2-3 बार। विंग कहता है माँ। उसकी माँ कहता है मुझे जानना है विंग, तुमने उन दोनों को कितनी बार याद किया? 2-3 बार, 3-4 बार, या 5-6 बार, या 15 बार, या पूरे महीने याद किया? बताओ किस चीज़ को देखने के बाद तुम्हें उनकी याद आई, किस चीज़ को ना देखने के बाद तुम्हें उनकी याद नहीं आई? तो विंग कहता माँ आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? उसकी माँ कहती है विंग मैं जानना चाहती हूँ बेटा। हाँ। तो विंग कहता माँ। उसकी माँ कहती है बोलो। तो विंग अपनी माँ को देखता है और कहते हैं माँ मुझे हर चीज़ों को देखने के बाद उनकी याद आई, हर बार उनके बारे में सोचने के बाद मुझे याद आई। मतलब माँ मैं उनको भुला ही नहीं पाया, बहुत मुश्किल था उन लोगों के बिना मुझे यहाँ पे 1 महीना गुजारना। कितनी मुश्किलों से मैंने 1 महीने को गुजारा। आप साफ साफ देख सकती हो माँ। उसकी माँ जस्ट विंग को देखती है, जहाँ पे विंग की आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल थे, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था, इसलिए कारण विंग का जो हेल्थ था ना वो दुबला पतला हो चुका था। इसलिए विंग ये सारी चीज़ों को बोले जा रहा था। विंग की मदर कहती कि अब क्या कहना चाहते हो? विंग कहते क्या मतलब? उसकी माँ कहती कि तुम उन लोगों को नहीं भूल पाए 1 महीने में भी, है ना? विंग कहता माँ। उसकी माँ कहते तुमने उन्हें हर पल याद किया है ना? तुम कोई भी चीज़ जब ले रहे थे हर बार तुम वांगजी और लांजा का जिक्र कर रहे थे, है ना? तो विंग कहता है हाँ। तो उसकी माँ कहते तो बताओ। विंग कहता है क्या बताओ माँ? उसकी मदर जस्ट उसे देखती हुई कहते कि तो मुझे ये बताओ कि तुम और क्या क्या सोच रहे थे? विंग कहता माँ। उसकी माँ कहते कि बताओ भी और क्या क्या सोच रहे थे? तो विंग कहता बस उनकी याद आ रही थी माँ। उसकी मदर कहते और? तो विंग कहता बस मुझे लग रहा था कि मुझे वहीं पे होना चाहिए था, लांजा एंड वांगजी के साथ। हमेशा से मैं उनके साथ रहा हूँ ना माँ। उसकी माँ कहते कि बस इतना ही और कुछ नहीं? विंग कहता मतलब माँ। उसकी माँ कहते कि वो तुम्हारे डर्टी ख्याल? विंग कहता माँ ऐसा कुछ नहीं। उसकी माँ कहते ओह मुझे तो शर्म तो आ रही थी, बट अपने बच्चे को ऐसी गंदी चीज़ें करते हुए देखकर एक हंसी भी आ रही थी। विंग कहता माँ आपने ऐसा कैसे देख लिया? उसकी माँ कहते कि देखो बेबी तुम्हें दरवाज़ा बंद करके सोना चाहिए था। तो विंग कहता माँ। उसकी माँ कहते एक बार देखने के बाद मैं तो फिर वापस आई नहीं तुम्हारे कमरे में। विंग कहता माँ ऐसा नहीं है। उसकी माँ कहते तुम वहाँ पे साफ साफ लांजा एंड वांगजी का नाम ले रहे थे। तो विंग कहता माँ बस वो सपने में था। उसकी माँ कहते सपने में नहीं हुई, रियल में था। विंग कहता माँ छोड़िए भी। उसकी माँ कहते कि देखो बेबी तुम शायद अभी भी अपनी फीलिंग्स के लिए कंफ्यूज हो, है ना? विंग कहता माँ ऐसी कोई फीलिंग्स है ही नहीं, तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं उठता है। उसकी माँ कहते कि चलो ठीक है ऐसा ही है तो फिर वापस जा। तो विंग कहता है ठीक है। विंग जस्ट अपने सामान को पैक कर लेता है, खाना खाता है, देन उसके बाद वो वापस जा चुका था, वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद विंग बहुत खुश था, भाई इतने वक्त के बाद वापस आ रहा है, वो लांजा एंड वांगजी को देखेगा। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था। विंग आता है घर में, पूछने के बाद विंग बस डोरबेल को बजा देता है। एंड देन विंग कहता है मैं डोरबेल क्यों बजा रहा हूँ, ये तो मेरा खुद का घर है ना। विंग ऐसे कहते हुए पासवर्ड को डालता है, बट पासवर्ड चेंज नहीं। पासवर्ड कैसे चेंज हो सकता है? विंग फिर से डालता है, बट पासवर्ड चेंज था। विंग जस्ट फ़ोन उठाता है और विंग डायरेक्टली लांजा को कॉल करता है, जहाँ पे एक कॉल जाने के बाद फिर नहीं उठा। तो विंग कहता है हाँ लांजा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? ऐसे विंग कहता है सेकंड बार कॉल करता है तो फ़ोन उठा लिया जाता है। विंग जस्ट कहता है कि लांजा, तभी वॉइस कहते हैं हेलो कौन? विंग लांजा थोड़ा ना वो शावर लेने के लिए चला गया है, तो वो थोड़ी देर के बाद आएगा, तो मैं तुम्हें कॉल करने के लिए बोलती हूँ। तो विंग कहता तुम कौन हो? वो कहता है कि तुम लांजा के बेस्ट फ्रेंड हो ना? मैं उसकी गर्लफ्रेंड। विंग गर्लफ्रेंड? वो कहते कि हाँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड, और वैसे ही अभी हम घर पे ही आने वाले थे, चिंता मत करो। तो विंग कहता घर पे मतलब? वो कहते अपार्टमेंट में। तुम क्या आ गए हो वापस? तो विंग कहता तो हाँ, बट वो कहते कि ओह तो मेरा बर्थ डेट पासवर्ड होगा। तो विंग कहता क्या? वो कहते कि हाँ मेरा बर्थ डेट मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो 22678 बता देती है। एंड विंग जस्ट डायल कर देता है और विंग देखता है कि खुल चुका है। वो कहता है कि ठीक है तो तुम इंतज़ार करो, हम लोग आ जाएंगे, हम चारों के चारों। विंग कहते चारों के चारों मतलब? वो कहते कि विंग तुम लांजा एंड वांगजी के बेस्ट फ्रेंड हो, तुम उसे छोड़ के चले गए, तुम्हें पता है? सॉरी मैं तुम्हें घर पे आकर मिलती हूँ, ओके बाय। ऐसे वो फ़ोन कट कर देती है। विंग कहता हाँ ये क्या था? और विंग घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद विंग इधर से उधर घूमते जा रहा था। विंग कहता घर ये मेरा घर है, लांजा एंड वांगजी हम तीनों का घर है, और वो लोग और पासवर्ड चेंज कर लिया इन लोगों ने। हाँ ये लोग सच में ऐसे कैसे कर सकते? विंग यही सोच रहा था, इधर से उधर घूम रहा था। विंग कहता क्या वो लड़की यहाँ पे रहती हो चारों? मतलब हाँ मतलब क्या वांगजी ने भी
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विंग, तुम ज़्यादा मत सोचो। वो दोनों तुमसे प्यार करते हैं, उन लोगों ने खुद कहा था कि वो तुम्हें पसंद करते करके, इतने सालों से वो तुम्हें पसंद करते हुआ है और तुम एक महीना यहाँ पे नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और को भी पसंद करने लगेंगे। नहीं विंग, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, हाँ 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 ज़्यादा ही सोच रहे हो विंग। ऐसे कहते हो विंग खुद को ही समझा रहा था और दरवाजे के बार बार देखे जा रहा था। हाँ देखे जा रहा था। 4 घंटे के बाद, हाँ 4 घंटे के बाद वहाँ पे लांझान एंड वांगजी आ चुके थे एंड वो लड़कियाँ लांझान एंड वांगजी के हाथ को पकड़े हुए घर के अंदर एंटर हो चुकी थी। और लांझान एंड वांगजी विंग को देखते, विंग तुम आ गए। विंग उन दोनों को देखता है और विंग पहले तो उन लड़कियों को लांझान एंड वांगजी के हाथ को पकड़े हुए देखता है ना, विंग को पता नहीं क्या चुल मस्ती है। विंग डायरेक्टली उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों के हाथों से हाथ छुड़वा देता है और कहते तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो लांझान एंड वांगजी कहता है विंग क्या कर रहे हो, बेबी तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ ना। वो कहते कि नहीं नहीं बेबी मुझे हर्ट नहीं हुआ। तो विंग उन लोगों को देखने लगता है, बेबी हाँ ये बेबी क्या है। कहता कि विंचिंग बेबी तुम सामान लेके जाओ ठीक है कमरे में हमारे। वो कहते कि ओके बेबी। ऐसे कहते हैं विंचिंग वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद भी जो यहाँ पे जो मैमा थी, मैमा कहते कि मैं भी चाहती हूँ ठीक है तुम दोस्त एक दूसरे से बात कर लो ठीक है। वो कहते कि यार उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जा चुके थे। विंग बस उन दोनों को थे, लांझान वांगजी ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग ने पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया, हाँ और ये लड़कियाँ कौन है। हाँ तो वो कहते कि विंग तुम ही तो हमेशा से कहते थे ना कि हमें गर्लफ्रेंड को पटा देना चाहिए, हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो अभी विंग हमारे पास गर्लफ्रेंड है और ये लोग हमारी गर्लफ्रेंड है। विंग कहते क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते विंग हमारी वो गर्लफ्रेंड है। तो विंग कहता कैसे तुम लोग। वो कहते कि क्या विंग। फिर कहते तुम लोगों ने गर्लफ्रेंड कैसे बना ली। वो कहते विंग तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ तुम ही हमेशा गर्ल्स को पटाओगे क्या, तुम्हें नहीं लगता कि हम भी अपने लिए गर्ल को ढूंढ सकते हैं। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है, बट तुम लोगों को कैसे मिली। वो कहते विंग क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ क्या हम लोगों को गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती है। विंग कहते देखो देखो। ऐसा कहता है हाँ क्या हुआ है विंग कोई प्रॉब्लम है। विंग कहते पर तुम लोगों के पास गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है। वो कहते विंग ऐसे मत कहो कि हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है। हाँ विंग कहते कि नहीं तुम लोगों के पास कैसे। वो कहते कि विंग अब तुम चले गए थे वहाँ पे और अब चलो एक काम करो तुम कुछ वक्त तक इंतज़ार करो। विंग कहते क्या। वो कहते कि अरे विंग कुछ वक्त तक तुम इंतज़ार करो, हम कुछ वक्त के बाद वापस आते हैं। विंग कहते क्या मतलब है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वो कहते विंग हमारी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी थक चुकी है तो थोड़ा हमें प्राइवेसी की तो ज़रूरत होगी ना। विंग कहते प्राइवेसी क्या मतलब है तुम लोग को मैं ये इतने दिनों के बाद 1 महीने के बाद यहाँ पे आया और तुम लोग प्राइवेसी की बात कर रहे हो। हाँ तुम लोगों को मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या। तो लांझान वांगजी कहते हैं विंग हमें तो बहुत खुशी हुई है बट तुम्हें खुशी नहीं होगी, चलो छोड़ो बाद में बात करते हैं ठीक है। विंग कहते हाँ नहीं लांझान वांगजी रुको भी रुको। लांझान एंड वांगजी बिल्कुल भी नहीं रुकते और वो वहाँ से जा चुके थे। विंग कहता हाँ ये क्या हो गया, ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड वो दोनों लड़कियाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विंग यही सोचता है बट विंग कितना भी कुछ भी सोचे वो क्या कर सकता है। लांझान एंड वांगजी ने तो अपना सब कुछ दिखाई दिया था, वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं, तो वो उन लोगों का फैसला पता ही चल चुका था। जहाँ पे विंग बस वहीं पे बैठा हुआ था और उन लोगों का बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। हाँ उन लोगों के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था बट वो दोनों के दोनों बाहर नहीं निकल रहे थे। विंग बस इंतज़ार करता है, विंग कहता क्या चल रहा है। और विंग दरवाजे के पास जाता है और कान लगाकर थोड़ा सा सुनने की कोशिश करता है। अंदर से हंसने की आवाज़ें आती जा रही थी और विंग कहता हाँ ये लोग हंस क्यों रहे हैं, इतना ज़्यादा हंस क्यों रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा जोक मारा है लांझान ने। हाँ और विंग वांगजी के कमरे के पास जाता है। वांगजी कमरे के पास भी सेम हंसने की आवाज़ें आती जा रही थी। विंग कहता हाँ ये लोग पर नहीं ऐसे कैसे हंस सकते हैं भला, हाँ ये कैसे हंस सकते हैं, हाँ ऐसे। विंग यही सोचे जा रहा था ऐसा क्या लांझान ने और वांगजी ने जोक मारा, ये दोनों लड़कियां हंसती जा रही है पागलों की तरह। विंग को समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्यों हंस रहे, किस बात के लिए हंस रहे करके। और विंग बस आकर जिस हॉल में आकर बैठ चुका था, विंग बस समझ नहीं पा रहा था कि वांगजी और लांझान को जब विंग कहीं पे भी बाहर जाता था ना वो उन लोगों को कितनी खुशी होती थी, बट आज क्या खुशी नहीं हुई, आज क्या हुआ है इन दोनों को। विंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और वो लड़कियां दोनों है कौन जिनके पीछे ये लोग ऐसे घूम रहे हैं। ये दोनों तो हमेशा से विंग के पीछे घूमते हुए आए थे और विंग को पसंद करने का दावा करते थे और सडनली 1 महीने के अंदर इन लोगों की पसंद चेंज हो गई, बट कैसे। हाँ विंग यही सोच रहा था। कुछ वक्त के बाद मतलब 2 घंटे के बाद हमारे लांझान एंड वांगजी दोनों अपने अपने कमरे से बाहर आते अपने गर्लफ्रेंड के साथ और आने के बाद वो विंग को देखते हुए, विंग क्या तुमने खाना बना लिया। विंग कहता क्या खाना,
वो कहता कि हाँ हमें लगा तुम खाना बना रहे होंगे। विंग कहता मैं और खाना? कहते विंग सच में तुमने खाना नहीं बनाया? यार विंग हमारी आज गर्लफ्रेंड आई थी, तुम्हें समझ में आना चाहिए ना, हम लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, इसलिए शायद से खाना नहीं बना रहे होंगे, तो आज तो बना देते। फिर मैं यहाँ इतनी दूर से खाना बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो कहते विंग छोड़ो, तुम लोग क्या खाना चाहते हो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लोग ऐसे कहते हैं देन उसके बाद तो भाई विंग को इतना इग्नोर कर देते हैं। जहाँ पे लांजन एंड वांगजी जब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खुद के लिए खाना ऑर्डर करते हैं ना, वो विंग के लिए खाना ऑर्डर ही नहीं करते हैं। और विंग उन दोनों को बस देख रहा था, जहाँ पे वो लड़कियाँ कैसे उन लोगों के पास बैठी थी। तभी एक वो दोनों लड़कियाँ विंग की तरफ देखते हुए थे, वैसे विंग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं ये दोनों, हाँ तुम उनके बेस्ट फ्रेंड हो ना, है ना? तो विंग कहता हाँ बेस्ट फ्रेंड, हाँ। वो कहता कि हाँ इसने बताया था कि तुम्हें वो बेस्ट फ्रेंड समझते हैं करके। विंग कहता बेस्ट फ्रेंड, हाँ हाँ सही कहा सही कहा। वो कहता कि और कुछ कहा? वो कहता कि नहीं और कुछ भी नहीं कहा उसने हमें, क्यों कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ कहना था क्या? विंग कहता है नहीं 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 कुछ भी कहना नहीं था, हाँ हाँ कुछ भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे बात सुनने के बाद वो बस एक दूसरे को देखने लगते हैं, हाँ दोनों के दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तो वो लोग जस्ट विंग को देखते हैं और कहता है कि हाँ। विंग अपने कमरे की तरफ जाते हुए एक बार पलट कर देखता है, बट उन लोगों ने विंग की तरफ ध्यान तक नहीं दिया था। विंग को मतलब होता ना कि अकेला फील होता है। लांजन एंड वांगजी हमेशा विंग की तरफ अटेंशन देते थे, बट अभी अटेंशन तक नहीं दे रहे थे। विंग अपने कमरे में आता है, इधर से उधर घूमते हुए कहता है कि क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, हाँ ये लोग तो मुझसे प्यार करते थे और अभी ये क्या हो गया इन लोगों को, हाँ ये लोग ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हैं, हाँ छोड़ विंग कोई बात नहीं कोई बात नहीं, विंग कोई बात नहीं, तुम थोड़ी ना उनसे प्यार करते हो, नहीं करते हो तुम उनसे प्यार, बिल्कुल भी नहीं। विंग खुद से ही यही बात बोलना स्टार्ट कर देता है, और विंग को जब भूख लगती है ना वो बाहर आता है, तो इन लोगों को देखता है ये लोग मज़े से खाना खा रहे थे। जहाँ पे विंग को वो लोग ध्यान तक नहीं देते विंग की तरफ, कितने ज़्यादा मस्त बातें कर रहे, कितने हंसे जा रहे, पता नहीं किस बात के लिए हंसे जा रहे। विंग को ये भी नहीं समझ में आ रहा था, बट ये लोग हंस रहे हैं और एक दूसरे से मस्त आराम से बातें करते जा रहे हैं। विंग बस अपने कमरे में आ जाता है और बस कहता है कि हाँ सो जाओ विंग सो जाओ, उन लोगों की ऐसी बातें सुनने से अच्छा है कि तुम सो जाओगे वही बेहतर रहेगा। और विंग ऑब्वियसली वो आराम से सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे सुबह के सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे विंग जस्ट उठ जाता है, उठने के बाद ऑब्वियसली जैसे ही उठता है हमेशा, उठने के बाद वो जो था ना वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और लांजन एंड वांगजी का उसे ब्रेकफास्ट देने का इंतज़ार करता है। बट वहाँ पे लांजन एंड वांगजी की गर्लफ्रेंड आती है, वो भी ऐसे ही बैठ जाती है और विंग को देखकर गुड मॉर्निंग कहती है और विंग भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। तभी लांजन एंड वांगजी ब्रेकफास्ट लेकर आकर वहाँ पे लगाने लगते हैं और विंग के तरफ एक पॉकेट को रखते हुए कहता है कि विंग ब्रेकफास्ट ले लो तुम्हारे लिए, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग अपने गर्लफ्रेंड को सर्व करने लगते हैं और विंग बस उन लोगों को देख रहा था। विंग कहता सुबह सुबह मुझे यही देखना था, बस यही चीज़ रह चुकी थी क्या मेरी देखने के लिए, हाँ ये लोग क्या सच में मुझे भूल चुके हैं क्या, इन लोगों का प्यार मेरे लिए बस उतना ही था, सच में ये लोगों का प्यार इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। विंग उन लोगों को देखे जा रहा था, हाँ बस देख रहा है, बट इन दोनों का रिएक्शन बिल्कुल भी मतलब बहुत होता है, वो दोनों लड़कियां बस हैप्पीली बातें करें और विंग इन लोगों को होता है ना कि पता नहीं विंग के अंदर क्या इमोशन चल रहे, उसके साथ विंग उन लोगों को देख रहा है, बस देखे जा रहा है, जल भुन कर देखे जा रहा है। जहाँ पे वो लोग जो थे ना वो बस ब्रेकफास्ट को कर रहे जा रहे थे, तभी विंग कहता है लांजन वांगजी कहता है तो विंग कहता है क्या तुम लोगों ने पैसों का अरेंजमेंट कर दिया है? वो दोनों के दोनों खाना खा रहे थे ना, विंग को देखते हैं और हंसते कहता है हाँ हाँ विंग तुम्हारे लिए पैसों का अरेंजमेंट हो चुका है, तुम्हें कब चाहिए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ, हाँ। विंग कहता है कि हाँ कर देना। वो कहता है कि ठीक है, और वांगजी कहता है रुको मैं कर देता हूँ। एंड वांगजी कर भी चुका था पैसे ट्रांसफ़र, हाँ कर भी देता है पैसों को ट्रांसफ़र। और विंग अपने फ़ोन को चेक करता है जहाँ पे उसे मैसेज आ चुका था और विंग उन दोनों को देखता है जहाँ पे वो दोनों नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, मतलब उन लोगों को पता है विंग को अगर ये पैसे मिलते तो विंग यहाँ से चला जाएगा, बट इन लोगों की तरफ से बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट आ रहा था। विंग बस इन लोगों को देखे जा रहा था और वो जल्दी जल्दी उठते कहते चलो हमें काम पे भी जाना है, ठीक है ऐसे कहते हैं। देन वो लोग एक दूसरे की चिक्स पे ऊपर किस करते हुए वो अपने अपने कमरे में जा चुके थे। विंग वहीं पे ब्रेकफास्ट के साथ खेलते हुए बस सोच रहा था कि क्या चल रहा है, हाँ उसे लग रहा है कि वो अलग दुनिया में आ चुका है जहाँ पे लांजन एंड वांगजी के लिए वो लोग ज़रूरी है ना कि विंग। ऐसी कंडीशन कैसे हो सकती है, हाँ विंग यही सोचे जा रहा था, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है, कैसे। विंग बस इधर से उधर
देख रहा था, बस इधर से उधर देख रहा था और खाने को बस वही रखता है। देन वो अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद वो भी रेडी हो जाता है क्योंकि 1 महीने के बाद उसे अपने ऑफिस को ज्वाइन करना था। वहीं रेडी होने के बाद जस्ट बाहर आता है और किचन की तरफ देखता है, शायद उसके लिए ब्रेकफास्ट आ जाए, डब्बा आ जाए, बट नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं आता। आखिरकार वांग जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकलता है और लांजन भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ निकलता है और विंग को देखते कहता है कि अभी तक गए नहीं विंग? विंग कहता है हाँ जा रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। विंग अपने कमरे से बाहर आ जाता है। उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। वो लोग भी विंग के पीछे पीछे आ रहे थे, एक ही लिफ्ट में वो लोग नीचे आते हैं। लांजन एंड वांग जी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी अपनी कार में लेके जा रहे थे और विंग उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। और विंग जस्ट कहता कि क्या ये लोग इतने बदल गए? हाँ, इतने बदल गए, इतने सालों का प्यार का इन लोगों का इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? ये कौन सा प्यार था इन लोगों का जो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया उसके लिए? विंग यही सोचकर बस देखे जा रहा था। हाँ, उन लोगों को जाते हुए बस देख रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था कि वो लोग विंग को छोड़ के ऐसे ही चले गए। विंग आता है हमेशा की तरह अपनी टैक्सी को पकड़ता है और जा चुका था अपने ऑफिस में आने के बाद विंग अपने दोस्तों से मिलता है, बट विंग का मुंह सड़ा हुआ था। इसके कारण उसके दोस्त पूछते कि क्या हुआ है, तो विंग जस्ट उनको बताता है कि वांग जी और लांसा की गर्लफ्रेंड है करके। तो वो लोग कहते हैं अरे विंग हाँ हमें भी ये बात पता है। विंग कहते क्या, तुम लोग कैसे पता? वो कहते विंग जब तुम यहाँ से चले गए थे तो हम जस्ट तुम्हारे घर में गए थे क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरी किताब तुम्हारे पास थी तो वो लानी थी। विंग कहता हाँ। वो कहते कि तो लाने गए थे, तभी हमें पता चला कि लांसा एंड वांग जी के पास गर्लफ्रेंड है करके। तो विंग कहता क्या तुम लोग को पता, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो कहता कि विंग तुमने यहाँ के कोई कॉल भी उठाए थे? हाँ, कहाँ पे चले गए थे इतने बड़े खंडर में, तो पता नहीं। विंग कहता मैं तो अपनी फैमिली, वो कहते हाँ फैमिली के पास जाना भी चाहिए विंग, बट आसपास की खबर भी तो होनी चाहिए। विंग कहता बट, वो कहता कि तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो विंग कहता उन लोगों के पास गर्लफ्रेंड है। वो कहते विंग सबके पास कभी ना कभी कोई गर्लफ्रेंड होती है, तो उनके पास गर्लफ्रेंड है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? विंग कहता क्या ये बड़ी बात नहीं है? वो कहते हैं विंग ये कहाँ से बड़ी बात है? हाँ, वो लोग कभी ना कभी तो अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाने ही वाले थे ना, क्योंकि वो किसी ना किसी से प्यार तो करेंगे ही ना। विंग कहते बट वो तो लोग मुझे, तो शौशन कहता हाँ विंग हमें भी लगा था कि वो तुमसे प्यार करते होंगे करके, हमें भी लगा था, बट अभी उन लोगों के पास गर्लफ्रेंड है, शायद वो तुमसे प्यार करते ही नहीं है। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते तो क्या मतलब है? तो विंग कहता नहीं कुछ नहीं। वो कहते क्या हुआ है विंग, अब वो तुमसे प्यार नहीं करते तो ये मत कहना कि तुम्हें उनसे प्यार है। विंग कहता नहीं मुझे नहीं है उनसे प्यार, मैं भला उनसे प्यार क्यों करूँगा? वो कहते कि सच में? तो विंग कहता हाँ मैं वादा करता हूँ। वो कहता कि अरे वादे छोड़ो, हम मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, तो बस जानना था क्या सच में तुम उनसे प्यार तो नहीं करनी बैठे, क्योंकि अभी उनकी गर्लफ्रेंड है विंग, तो तुम उनसे प्यार नहीं कर सकते हो, समझे ना? तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, ऐसे कहता है। तो वो विंग कहता है कि तो वो लोग कहते हैं तो विंग अब तुम तो अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत खुश होंगी ना? विंग कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। वो कहते कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग अपने अपने काम पे लग चुके थे। विंग भी अपने काम करते करते वो सोच रहा था मैं खुश, हाँ मैं भी तो यही चाहता था, मैं भी खुश हूँ। ऐसे विंग खुद को समझाता है, बट कब तक समझा सकता था? डेली लांसन एंड वांग जी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब लवी डवी होते हुए देखना, बातें करना, विंग को वो लोग भूल जाते थे। हाँ, कभी कभी विंग के सामने हाथ पकड़ के रहते थे, बस टीवी देखेंगे एक साथ में रोमांटिक मूवी। विंग कितना ऑकवर्ड हो जाता था उन लोगों को एक दूसरे के साथ देखकर, मतलब विंग को अजीब से सिचुएशन में विंग ने उन लोगों को देखा था, जैसे कि एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए, मतलब ऐसे किस वगैरह कभी करते हुए नहीं देखा, बस हाथ को पकड़े हुए एक दूसरे के चिक्स के ऊपर किस करे हुए। विंग जो सोच रहा था ये लोग तो एक दूसरे के कमरे में रहते हैं, ये लोग तो क्या क्या नहीं करते होंगे। विंग के मन में बहुत भारी ये ख्याल है, बट विंग ने सोचा कि वो इग्नोर कर दे। बट ये लोग जो थे खाना साथ में खा रहे हैं, एक दूसरे को खाना भी खिला रहे हैं, और विंग यहाँ पे जल भून रहा है और विंग को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अंदर की ये फीलिंग्स है तो है कैसी, कौन सी फीलिंग्स है जिसके कारण उसे ऐसा फील हो रहा है। विंग को ये समझ में नहीं आ रहा, इसके कारण विंग अलग से इस चीज़ के लिए परेशान है, बट परेशानी का हल उसे नहीं मिल रहा है। इसके कारण विंग को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंग्री सब कुछ होते जा रहा है। विंग उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उसे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हाँ उसे नहीं पता है। विंग बस जो था ना वो बस इन लोगों को देख रहा है, ऐसे पागलों की तरह बस बैठे हुए देख रहा है। अभी तो विंग के पास पैसे भी आ चुके हैं, विंग चाहे तो यूएस के लिए अभी निकल सकता है। हाँ, वो सिर्फ सर से जाकर बात करेगा अपने बॉस से, एंड बॉस उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, एंड देन विंग को बस फ्लाइट बुक करनी है और वेरिफिकेशन सारी चीज़ें कर वहाँ से निकलना है। बट विंग उन दोनों को बस देखे जा रहा है, लांसन एंड वांग जी को, क्योंकि लांसन एंड वांग जी उसकी तरफ अटेंशन दे ही नहीं रहे। और विंग को उन दोनों की होता है ना कि पहले तो 1 महीना इतना दूर रहा, विंग की इतनी बार याद आ गई, विंग ने उन लोगों के लिए कितनी सारी चीज़ें लाई थी, विंग ने वो चीज़ें अभी तक उन लोगों को दी नहीं है।
बट ये लोग विंग की तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। विंग को मतलब होता है ना कि अकेला फील हो रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे। जो कल तक लांसन एंड वांगजी उसके लिए थे, उसके पीछे भागने वाले थे, अभी किसी और के पीछे भाग रहे हैं, किसी और के। हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड बन गई है जो विंग से प्यार करते थे। वैसे कैसे कर सकते हैं भला? क्या इतना ज़्यादा उन लोगों का कमज़ोर प्यार था जो भाग गए? विंग यही सोच रहा था। विंग जब लांसन एंड वांगजी को एक दूसरे के साथ जो होते ना वो बातें करते हुए देखते ना, तब विंग आवाज़ देता, लांसन वांगजी। तो लांसन और वांगजी कहता हाँ। तो विंग कहता तुम दोनों मेरे साथ मेरे कमरे में चलोगे? वो दोनों कहते हैं कि क्या हुआ है विंग, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, हम सॉल्व कर देंगे। विंग कहता बस तुम लोगों के लिए मैं कुछ लाया था। वो कहता कि क्या लाए थे? विंग कहता बस माँ के पास गया था ना, तुम लोगों को पता ही है। वो कहता कि हाँ विंग हाँ, तो अभी क्यों दे रहे हो? 2 वीक हो चुके तुम वापस आ गए हो। तो विंग कहता हाँ बस तुम लोगों के पास वक्त नहीं था ना इसलिए। वो कहता कि ठीक है कोई नहीं, चलो दे दो जो भी लाया। ऐसा करते जो ना वो विंग के साथ विंग के कमरे में आ जाते, जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था। विंग बैग को खोल कर उसमें से निकालता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। तो लांसन जस्ट ले देखता है, ओह थैंक यू विंग। विंग वांगजी को भी दे देता है, तो वांगजी कहता है थैंक यू विंग। ऐसे कहता है, वो दोनों वहाँ से जाते। विंग कहते कि लांसन वांगजी। तो वो दोनों रुक जाते और कहते हैं हाँ क्या हुआ है विंग? विंग कहता वो मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो लांसन और वांगजी कहते हैं हाँ विंग हमें पता है कि तुम यहाँ से जाने वाले हो, कोई बात नहीं। विंग कहता है हाँ कोई बात नहीं। तो लांसन और वांगजी कहते हैं हाँ विंग कोई बात नहीं। विंग कहता लांसन बट तुम लोग क्या, तुम दोनों क्या उन लड़कियों से प्यार करते हो? लांसन एंड वांगजी विंग को दे। विंग प्यार का क्या है, वक्त के साथ हो ही जाएगा, जब हम लोग शादी करेंगे साथ रहेंगे। विंग कहता बट हाँ हम लोगों ने भी तो शादी की है। हाँ क्या भूल गए हो? वो कहता अरे विंग हाँ सही कहा, हम तो भूल ही गए थे। क्या डिवोर्स के पेपर रेडी करा दूँ विंग? विंग कहता हाँ। वो कहता कि हाँ विंग तुम भी तो शादी में नहीं रहना चाहते थे ना, और हमें हमारे परफेक्ट मैच के लिए लड़कियाँ भी मिल चुकी है। विंग कहता हाँ बट लांसन कहता क्या? विंग कहता तुम दोनों ने कहा था कि तुम दोनों मुझे पसंद करते हो करके। वो कहता कि विंग हाँ हमने कहा था, बट तुमने हमें आंसर नहीं दिया और तुम हमें छोड़ के यहाँ से चले गए। हम इतने सालों से तुम्हारे साथ थे, बट शायद सच में तुम हमें फ्रेंड ही समझते हो, तो छोड़ो हम फ्रेंड जोन में ही रहना पसंद करेंगे तुम्हारे साथ। तो हम फ्रेंड जोन में हैं विंग, हम फ्रेंड जोन से बाहर थोड़ी ना निकले हैं। हम तुम्हें अपने फ्रेंड जोन से बाहर निकल कर रख चुके थे, बट तुमने अभी भी हमें फ्रेंड जोन में ही रखा है, तो कुछ भी नहीं हो सकता हमारे बीच में। तो हम लोग ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, इसलिए हमने बस सोचा कि किसी और के पास चले जाएंगे, उससे शादी करेंगे एंड देन जैसे नॉर्मल लोग अपनी हैप्पी लाइफ बिताते हैं वैसे बिताएंगे। विंग कहता हाँ तो तुम दोनों मतलब उन लड़कियों के साथ शादी भी करोगे? वो कहता कि हाँ विंग शादी भी करेंगे। विंग कहता बट क्यों क्यों? वो कहता कि क्या मतलब है विंग? विंग कहता तो तुम दोनों का प्यार इतनी जल्दी चेंज हो गया? वो कहते विंग नहीं ऐसा नहीं कह सकते, प्यार चेंज हुआ है, बस हालात चेंज हो गए, क्योंकि हम ये नहीं सुनना चाहते कि तुम हमें ना कहो। अगर तुमने हमें ना कह दिया तो हमारा दिल टूट जाएगा, इसलिए हमने दिल टूटने से पहले ही किसी और का अरेंजमेंट कर लगा दिया, जिससे उसकी तरफ हम ध्यान देंगे तो शायद उसको भी पसंद करने लगे। तो विंग कहता क्या तुम लोग उन्हें पसंद नहीं करते हो? वो कहते धीरे धीरे पसंद करेंगे विंग। विंग जस्ट उनको देखता है और विंग कहता हाँ सही कहा धीरे धीरे। वो कहता कि हाँ वैसे विंग हम तुम्हें इनवाइट तो करना चाहते थे कैंडल लाइट डिनर पे, बट ऑब्वियसली हम लोग कपल्स है तो हम तुम्हें कैसे। विंग कहता हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो लांसन मुझे थैंक यू फॉर गिफ्ट विंग, और वो दोनों वहाँ से चले जाते। विंग उन दोनों को बचाते हुए देखता है और विंग कहता कपल? हाँ नहीं कपल कैसे? तुम लोग। विंग बस कुछ समझ नहीं पा रहा था, उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, विंग यहाँ से चला भी जाएगा फिर भी। हाँ विंग यही सोचे जा रहा था, और विंग को उन लोगों के जाने की भी वॉइस आ जाती है, और विंग कहता हाँ ये लोग चले गए? सच में चले गए मुझे अकेला छोड़ के? हाँ लांसन एंड वांगजी ऐसे कैसे कर सकते हैं? विंग को नहीं आइडिया था। विंग बहुत वक्त तक इधर से उधर घूमता है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था। विंग जो था ना, लांसन ने विंग के मोबाइल में मजाक में ही लोकेशन वाला ऐप डाउनलोड करके रखा था ना, विंग वहाँ पे जाता है। वो कभी गया नहीं है इतने सालों में, बट आज जाता है और लांसन की लोकेशन को चेक करता है। वो देखने के बाद विंग कहता है क्या मैं वहाँ पे जाऊँ? बट मैं किस रीज़न से जा सकता हूँ? हाँ क्या कहूँगा उन लोगों से, मैं क्यों यहाँ पे आया वो करके? ऐसे तो नहीं बोल सकता हाय मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आ जाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता है। क्या करना चाहिए मुझे? हाँ क्या करूँ मैं? समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्या करूँ? क्या करूँ? विंग यही सोचे जा रहा था। हाँ
वो यही सोच रहा था। एंड हम लाजर एंड वांगजी को देखते वो लोग होटल में आ चुके थे। विंग अपने आप को रोक नहीं पाता और विंग भी खुद भी घर से निकल चुका था। उस रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद विंग सोचता है कि ये लोग कहाँ होंगे, कहाँ। विंग वहाँ पे जाकर उनसे बात करता है। वो लोग कहते हैं कि सर क्या आपकी बुकिंग थी? विंग कहता है नहीं, यहाँ पे मेरे दोस्त है लान वांगजू लानसान। वो कहते कि लान वांगजू लानसान, हाँ सर वो वहाँ पे है, वहाँ पे जो अपने पार्टनर के साथ है कपल साइड एरिया में। तो विंग कहता है कपल साइड एरिया? वो कहते कि हाँ सर, क्या आपको भी मतलब उन्होंने तो ये बताया नहीं था कि उनके कोई गेस्ट आने वाले? विंग कहता मैं उनको सरप्राइज़ दे रहा हूँ। वो कहता कि ओके मैं उनसे बात कर लूँ। विंग कहता ये सरप्राइज़ है बस और कुछ नहीं। वो कहते ठीक है सर। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे उस कपल साइड एरिया में जाते हैं एंड लानसान एंड वांगजी को ढूंढता है। और ढूंढने के बाद विंग वहीं पे खड़े होते उन लोगों को देख रहा था। और विंग कहता है कि हाँ ये लोग। विंग ऐसे करते हुए जो उन लोगों को देख रहा था। तभी विंग के शोल्डर के ऊपर कोई हाथ रखता है। तो विंग देखता है तो वहाँ पे न्यू सन था और न्यू सन के ब्रदर थे। तो न्यू सन विंग आप यहाँ? विंग कहता वो कहता कि क्या? विंग कहता कुछ नहीं बस ऐसे ही। न्यू सन कहता विगो आप ऐसा मत कहिए कि ऐसे ही आप यहाँ पे आ गए करके, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो विंग कहता तुम यहाँ? तो न्यू सन कहता हाँ मैं अभी डिनर करने वाले हैं यहाँ पे, आप ज्वाइन करना चाहते हो? विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं ऐसे कहता है। देन विंग आकर उन लोगों को ज्वाइन करता है, नी मिंजू और नी हुसैन। जिस कहते हैं कि विंग वैसे तुम्हारा सब कुछ कैसे चल रहा है? तुम अपनी माँ के पास गए थे विंग, आप मेरे लिए कुछ लाए नहीं। विंग कहता हाँ सब ठीक है। और विंग साइड में ही देखता रहता है। तभी नी हुसैन भी देखता है, कहते विंग ये तो लान वांगजी और लानसान है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही लगता है ना? विंग कहता है हाँ। तो नी हुसैन कहता है आप ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? विंग कहता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते नी हुसैन कहता है बट आप उन्हें ऐसे घूरे जा रहे हो पागलों की तरह। विंग कहता है नहीं नी हुसैन तुम गलत सोच रही हो। नी हुसैन कहता है कि ठीक है विंग अगर आप गलत ऐसा है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है विंग, ऐसे वो कहता है। देन हमारा विंग बस उन लोगों को बस ऐसे देखता रहता है, खाना भी नहीं खा पा रहा था। न्यू सन कहता है कि ऐसे देखने से अच्छा होगा विंग कि आप उनसे जाकर बात करें अगर आप उन लोगों के साथ खाना खाना आए तो। विंग कहता नहीं। न्यू सन कहता तो आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तो विंग कहता बस वो। न्यू सन कहता विंग आप पता है कैसे लग रहे हो, एक प्रेमी अपने प्यार को छुप छुप के देखता है ना वैसे। विंग कहता कुछ भी नहीं हुआ। न्यू सन कहता है तो ऐसा नहीं है तो कैसा है विंग, आप उन्हें छुप छुप के देख रहे हो, क्या आप उन्हें पसंद तो नहीं करते हो ना? हाँ। विंग कहते नहीं। न्यू सन कहते हो विंग शायद अभी भी आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो। विंग कहते नहीं। न्यू सन कहते कि विंग देखिए अगर हम किसी को पसंद करते हैं ना इतनी आसानी से हमें जाने देना नहीं चाहिए, जितना हो सके ना उतना ट्राई करना चाहिए, लास्ट तक ट्राई करना चाहिए। बट अगर वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं आती है तो भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो विंग आपने ऐसा कुछ किया है? विंग कहता नहीं। तो न्यू सन कहता है कि तो शायद आपको प्यार हुआ ही नहीं। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। न्यू सन कहता तो आपको प्यार हुआ है? विंग कहता मुझे नहीं पता मुझे प्यार हुआ भी है या नहीं। तो न्यू सन कहता तो क्या हुआ है? विंग कहता है वो। न्यू सन कहता सच बोलिए। विंग कहता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। न्यू सन कहता क्या अच्छा नहीं लग रहा? तो विंग कहता लान वांगजू लानसान मुझे देखते तक नहीं है। तो न्यू सन कहता तो क्या कोई प्रॉब्लम? विंग कहता तुम्हें पता है ना वो लोग कैसे मेरा ध्यान रखते थे? वो कहते विंग हाँ वो तुम्हारा ध्यान रखते थे क्योंकि उन्हें पसंद था तुम्हारा ध्यान रखना। विंग कहता हाँ यही तो बात है। वो कहते कि यही तो बात है। तो विंग की ये बात सुनने के बाद न्यू हुसैन एंड लान वांगजी, न्यू हुसैन जस्ट कहता है कि तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है विंग, वो देखते हैं या नहीं देखते? तो विंग कहता है वो लोग जैसे पहले मुझसे बात करते थे वैसे भी बात नहीं कर रहे। तो न्यू सन कहता है क्या ऐसे कैसे हो सकता, वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड ना। विंग कहता है हाँ। न्यू सन कहता है पहले तो आपके पीछे पीछे घूमते थे। तो विंग कहता है हाँ बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो न्यू सन कहता है कि आपने कुछ गलती की है? तो विंग कहता है नहीं मैंने कोई गलती नहीं की है। तो न्यू सन कहता है कि क्या प्रॉब्लम है? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता है। तो न्यू सन कहता है हाँ विंग ये हो सकता है, शायद मैंने कहा था ना कि वो आपको पसंद करते होंगे। अब देखो आपने तो उनको हाँ नहीं कहा ना नहीं कहा तो इसलिए वो थक चुके होंगे, इसलिए इन्होंने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली होगी। हाँ अरे यार मेरे को ये समझ में क्यों नहीं, अब भी समझ में आ रहा है। विंग कहता क्या मतलब वो मेरा पीछा करते करते थक गए? वो कहता कि हाँ विंग मुझे लगता है बहुत सालों से वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे इसके कारण वो लोग थक गए। विंग बस नी का देख रहा था, कहता है कि नी बट ऐसा नहीं कहता है कि विंग छोड़िए विंग आपको क्या करना है, वैसे भी आप भी तो यही चाहते थे ना कि वो आपका पीछा करना बंद करे, अब तो आप किसी को भी पटा सकते, किसी के साथ भी सेटल हो सकते हो। विंग कहता हाँ हाँ सही कहा न्यू हुसैन। न्यू हुसैन कहता है कि हाँ मैं सही कहता हूँ विंग, आप बोलिए आपको क्या लगता है? तो विंग बस देखने लगता है और विंग कहता है हाँ कुछ भी नहीं विंग कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगता, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद न्यू हुसैन को देखने लगता है
और विंग उन लोगों को देखे जा रहा था। नी मिंजू कहते हैं कि तुम दोनों खुसर खुसर बात करना बंद करोगे, मेरी तरफ भी ध्यान दो कि तुम दोनों ही नहीं हो। तो विंग उन लोगों की तरफ ध्यान देता है और उन लोगों के साथ जो है ध्यान देने की कोशिश करता है, बट विंग से नहीं हो पाता है। जहाँ पे न्यूज़ कहता है कि विंग आप वहाँ पे ही ध्यान दे रहे हो, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए ना। और वैसे पता है मेरी गगा भी बहुत अच्छे है। विंग कहता है हाँ। तो न्यूज़ कहता है हाँ मेरी गगा भी बहुत अच्छे है। विंग जस्ट देखता है और कहता है हाँ हाँ। न्यूज़ कहता है आप चाहो तो आप मेरे गगा के ऊपर। विंग कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहता है विंग खड़े होते कहता है मैं आता हूँ। न्यूज़ कहता है क्या? विंग कहता है कि हाँ मैं आता हूँ। तो न्यूज़ कहाँ जा रहे हो? विंग मैं आता हूँ कहा ना। ऐसे कहते विंग उठकर जस्ट लानवांग जी और लानजान के टेबल के पास आते हैं और कहते कि हाय। ऐसे कहते हैं जहाँ पे लानवांग जी और लानजान विंग को देखते हैं और कहते कि हे विंग तुम यहाँ। विंग कहता है सॉरी तुम लोगों की डिनर डेट को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे मतलब अपने फ्रेंड के साथ आया था यहाँ पे डिनर करने के लिए। वो कहता कि ओह विंग सही में हमें पता होता तुम्हें साथ में लेके आ जाते, तुम अपने डिनर के दोस्त के साथ डिनर करते हैं। विंग कहता है हाँ कोई बात नहीं। और विंग उन लोगों को देखते हुए कहता कि ओह तुम लोगों का हो गया है लगता है ना। वो कहता कि हाँ हो गया है। विंग उन दोनों लड़कियों को देख रहा था जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ लानजान एंड वांगजी के हाथ को पकड़े हुई थी। जहाँ पे विंग ये देखता है तो भाई सच में विंग को बहुत अजीब अजीब लग रहा था। तभी विंग जस्ट कहता है कि मुझे कुछ कहना था। लानजान एंड वांगजी कहता है तो विंग जस्ट कहता है कि क्या इन लोगों को पता है कि हम लोगों की शादी हो चुकी है करके। लानजान एंड वांगजी पूरे शांत हो जाते हैं और कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है कि हाँ क्या इन दोनों को पता है कि हम लोगों की शादी हो चुकी है करके। तो वो दोनों कहते हैं विंग जस्ट कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस वेंजिंग मैम लानवांग जी और मेरी लानजान एंड मेरी शादी हो चुकी है। वो कहते कि ओके तो क्या कोई प्रॉब्लम है। वो कहते कि हाँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे बैठे हुए हो। वो कहते कि हस्बैंड लानजान वांग जी तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं था कि तुम लोगों ने शादी की है करके, तुम लोगों ने नहीं बताया। वो कहते कोई नहीं हम कुछ वक्त के बाद डिवोर्स लेने वाले है ना विंग। विंग कहता है डिवोर्स किसने कहा, हम लोगों के बीच में तो सब कुछ नॉर्मल है, तो हम लोग को डिवोर्स लेने की क्या ज़रूरत है। कहते विंग तुमने ही तो कहा था तुम्हें डिवोर्स चाहिए। विंग कहता है पुरानी बात है मुझे याद नहीं आती ठीक है, और डिवोर्स के बारे में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आई एम सॉरी बट तुम लोग मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते हो। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट करने की कोशिश की तो मैं उसे जेल पहुंचा दूंगा। और इतना याद रखना लानवांग जी और लानजान अभी मैंने सबूत को कलेक्ट कर लिया है, तुम लोगों की तस्वीर को निकाल दिया, घर में तुम लोग क्या करते हो सारी चीज़ें मेरे पास अभी फ़ोन में रिकॉर्डेड है। इसका मतलब ये होगा कि तुम लोगों के खिलाफ मेरे पास प्रूफ है एंड इसके साथ में तुम लोगों को जेल पहुंचा सकता हूँ कि मुझे धोखा देने के चक्कर में। वो कहता कि विंग बट विंग कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है। और प्लीज़ मिस आज के बाद मेरे हस्बैंड के करीब भी मत आइएगा। वो दोनों के दोनों बस देख रही थी विंग को और कहते कि हाँ हम जा रहे हैं यहाँ से, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम दोनों के दोनों। ऐसे कहते वो लड़कियाँ वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे विंग लानजान एंड वांगजी को देखते, लानजान एंड वांगजी विंग से कहते विंग ये सब क्या था, हाँ तुमने ऐसा क्यों किया। विंग कहता मैंने क्या किया, मैंने तो सच ही बोला है ना। वो कहते विंग तुम हमें डिवोर्स देने वाले। विंग कहता किसने कहा। वो कहते तुमने ही तो कहा था विंग। विंग कहता मैं कोई डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ। वो कहते विंग नाटक मत करो, हाँ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो तुम, हाँ। तो विंग कहता मैं नहीं चाहता। वो कहते कि क्या नहीं चाहते। विंग कहता मैं डिवोर्स नहीं दूंगा तुम लोगों को। वो कहते विंग तुम्हें तो डिवोर्स देना होगा। विंग कहता क्यों। वो कहते क्योंकि विंग हम उन दोनों लड़कियों के साथ सेट होना चाहते हैं। तो विंग कहता हाँ वाह 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 तुम दोनों को सेट होना है, मैं क्या करूँ, हाँ मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि तुम दोनों उन लड़कियों से दूर रहोगे क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो कहता कि विंग तुम हस्बैंड हो सकते हो बट पता है ना हम लोगों ने टेम्पररी शादी की थी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को बताना था इसलिए, तो अभी हमने सोचा है कि हम तुमसे डिवोर्स ले लेंगे और इन लोगों से शादी करके हम अपनी फैमिली से मिलवा देंगे। विंग कहता नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता कि क्यों। विंग कहता है क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। वो कहता है कि विंग तुम कुछ भी नहीं कर सकते। विंग कहता है कि मैं कर सकता हूँ। क्या करोगे, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहता है विंग तुम शादी को खेल मत समझो। विंग कहता है क्यों। वो कहता है कि विंग क्योंकि तुम हमें ना पसंद करते हो ना हमारे साथ रहना चाहते हो तो ये शादी का कोई मतलब नहीं है, समझे। विंग जिस कहता है कि देखो वांग जी कहता है विंग मैं देख ही रहा हूँ, बोलो क्या कहना चाहते हो। विंग कहता है कि तुम शादी का मतलब समझो या ना समझो बट हमें इतना पता है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं करके। ऐसे वो दोनों के दोनों कहते हैं। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है क्या। वो कहता है कि हाँ विंग हम तुम्हें पसंद करते हैं और इसलिए फ्यूचर में हम तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम किसी और के साथ सेट हो जाते हैं जिसके बाद तुम हमसे दूर हो जाओगे एंड तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे और हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। विंग कहते तुम्हारा ये मतलब क्या हुआ, हाँ मतलब तुम लोग ऐसा करोगे जानबूझ के कर रहे हो ना ये सब। वो कहते कि हाँ विंग हम जानबूझ के ही कर रहे हैं जिससे हम तुम्हें भूल सके और हम लोगों का कोई रिश्ता ना हो।
विंग कहता है हाँ क्यों? वो कहते हैं विंग क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। विंग कहता है बट ऐसा क्यों? लगता है कि क्योंकि विंग तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें सही नहीं होगी। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो लगता है कि विंग तुम्हें खुद हम पसंद नहीं है। विंग कहते हैं नहीं ऐसा किसने कहा? वो कहता है कि विंग साफ साफ समझ में आता है कि तुम हमें पसंद नहीं करते हो। विंग कहता है नहीं मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वो कहता है विंग फ्रेंड वाला पसंद नहीं बोल रहे, लवर वाला पसंद। विंग कहता है हाँ हाँ मैं लवर वाला भी तो पसंद करता हूँ ना, तुम लोगों को पता है ना। वो लोग कहते हैं कि विंग हमें कुछ भी नहीं पता। विंग कहता है तो तुम लोगों को तो सब पता तो होता है। वो कहते हैं कि विंग कहा ना हमें कुछ नहीं पता है। विंग कहता है कि मजाक मत करो। हाँ वो कहते हैं कि विंग हम कोई मजाक नहीं कर रहे। ऐसे विंग को देखते हुए कहते हैं जहाँ पे विंग कहता है नहीं तुम लोग सच में मजाक कर रहे हो है ना। वो कहते हैं कि विंग हम क्यों मजाक करने लगे भला? हाँ हमें मजाक करके मिलेगा क्या बताओ? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या मिलेगा। तो हाँ तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो बताओ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। वो लोग कहते हैं कि विंग हम सच में तुम्हें ना बहुत पसंद करते हैं। विंग कहता हाँ। तो वंग जी और लांजा कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं बट हम तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकते। तो विंग कहते तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों को किसी और के साथ देखूँ? वो लोग कहते कि नहीं विंग हम ऐसा भी नहीं चाहते। तो विंग कहता तो बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ वो लोग कहते कि विंग बस हम इतना चाहते हैं कि तुम खुश रहो। विंग कहते खुश रहो का मतलब क्या है तुम लोगों का, मुझे बताओगे? हाँ खुश रहो का मतलब क्या है तुम लोगों का? हाँ वो कहते कि विंग तुम जो हमें पसंद नहीं करते हो तुम किसी और को पसंद करते हो। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ। वो लोग कहते कि विंग नहीं तुम हम लोगों को पसंद नहीं करते हो, तुम किसी और को पसंद करते हो। विंग कहते मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते कि विंग तुम कितना भी कुछ बोलो ऐसा ही है, हमें पता है। विंग कहते तुम लोगों की गलत सोच है, ऐसा कुछ होता तो मैं कब का तुम लोगों को बता दिया होता ना। हाँ विंग बट हम तुम्हें पसंद करते हैं बट तुम हमें पसंद नहीं करते हो, तुमने पहले ही हमें साफ साफ बता दिया है कि तुम हमें पसंद नहीं करते हो। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ, बस मुझे पता नहीं था। वो कहते कि क्या मतलब है अभी तुम्हें पता है? विंग कहता है हाँ मैं तुम लोगों को फ्रेंड जोन से भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो कहता है कि क्या कैसे बताना चाहोगे? विंग कहता है हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को फ्रेंड जोन में डिवाइड नहीं करता, मैं तुम लोगों को ऐसे ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। बोलो कहते कि ओके और कुछ? विंग कहता क्या मतलब है? बोलते विंग तुम मजाक कर रहे हो हाँ, क्योंकि तुम थोड़ा जेलस फील कर रहे हो क्योंकि हम लोग दोस्त थे और हम लोग तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहे, इसके कारण तुम्हें बुरा लग रहा होगा इसलिए तुम ये सब बोले जा रहे हो। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो लाजा रणवांग जी कहता है विंग तुम सच सच बताओ तुम हमें पसंद करते भी हो या नहीं? अगर तुम यहाँ पे हाँ कहोगे या ना कहोगे, हाँ ये सब ज़्यादा मैटर करता है। विंग जैसे उन लोगों को देखने लगता है और कहता है कि बट लाजा वांग जी तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? वो कहता है कि विंग हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पता है ना। विंग कहता बट प्लीज़। विंग ऐसे कहता है बट लाता रणवांग जी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। हाँ उसे कोई भी रिस्पॉन्स ना देते हुए जस्ट वो लोग जस्ट कहते हैं कि विंग बस तुम्हारा ये मजाक चल रहा है, छोड़ो हमें इस मजाक से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ हमें फालतू में डिस्टर्ब मत करो और हम लोग डिवोर्स का डॉक्यूमेंट भेज देंगे। कहते नहीं मैंने कहा ना मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ। लगते विंग होटल रेस्टोरेंट में तमाशा मत करो। विंग कहते मैं कह तो रहा हूँ ना, तुम लोग क्यों नहीं मान रहे हो? कहते विंग हमें पता है कुछ वक्त के लिए ये तुम्हारी जेलसी है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। विंग कहते नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बोलते विंग मजाक मत करो। विंग कहते मैं मजाक नहीं करो, प्लीज़ बिलीव मी प्लीज़। बोलते कि विंग हम कैसे यकीन करें भरा? तो विंग कहता मैं क्या करूँ बताओ? हाँ जिससे तुम लोग यकीन कर सको बताओ। बोलते विंग हम क्या बताएं? विंग कहता है तुम लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? तुम लोग कैसे भरोसा करोगे कि मैं भी तुम लोगों को पसंद करता हूँ करके? वो लोग कहते कि विंग छोड़ो जाने दो, तुम हमें पसंद नहीं करते, तुम्हें खुद का अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता कि बट लांसान वहाँ से जाने लगते। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं, और विंग उन लोगों की तरफ दौड़ते हुए आ चुका था। वहाँ पे वॉशिंग उन लोगों के हाथों को पकड़ लेता है और कहते लांसान वांग जी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ यहाँ से, प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ करके, प्लीज़ लांवांग जी और लांसान ऐसे मत करो। हाँ तुम लोग मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, प्लीज़। ऐसे वो कहने लगता है
बट लान वांगजी और लानजान कोई भी रिस्पॉन्स ना देते हुए जो था ना वो अपने काम पे ध्यान देना स्टार्ट करते थे। हाँ, विंग की तरफ देखते तक नहीं, और वो लोग वहाँ से जा चुके थे। हाँ, और विंग बस लांजान एंड वांगजी को बस वहाँ से जाते हुए देख रहा था, क्योंकि लांजान एंड वांगजी ने विंग के ऊपर भरोसा नहीं किया था, इसलिए विंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था अब उसे क्या करना चाहिए। हाँ, उसे नहीं पता था। विंग बस उसकी आंखों में बस होता है ना कि आंसू आते जा रहे थे, आंसू तभी नहीं हुसैन आता था। वीगा वीगा आप रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या चल रहा है? हाँ, आप मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं रहे हो? वी कहते कुछ भी नहीं हुसैन, कुछ भी नहीं हुआ है, चिंता मत करो। नहीं हुसैन वीगा साफ साफ समझ में आ रहा है आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वीगा। हाँ, आप क्या बताना नहीं चाहते हो? प्लीज़ मुझे बताइए वीगा। हाँ, विंग कहता है नहीं हुसैन, छोड़ो, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो भी नहीं हुसैन, जाने दो। नहीं हुसैन जस्ट विंग को देखने लगता है और कहता है वीगा, बट विंग कहता है छोड़ो नहीं हुसैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो। तो नहीं हुसैन कहता है कि ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं जाने देता हूँ इस बात को अपने हाथों से, बट विंग आप रोना बंद करिए। विंग जस्ट देखता रहता है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना वहाँ से विंग मतलब नहीं हुसैन वहाँ से जा चुका था, और विंग बस न्यू हुसैन को जाते हुए देख रहा था। मतलब विंग वहाँ से जा रहा था, न्यू हुसैन बस विंग को जाते हुए देख रहा था, और विंग जो वहाँ से निकल चुका था। एंड विंग जाते हुए बस सोची जा रहा था कि हाँ, क्या लान वांगजी और लांजा को कैसे यकीन दिलाए कि हाँ, विंग के दिल में भी थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ तो है, वो बताना चाहता है, बट वो लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? विंग ने जब बताया वो लोग यकीन नहीं कर रहे विंग के ऊपर। विंग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए विंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। विंग अपार्टमेंट में वापस आता है। अपार्टमेंट में वापस आने के बाद इन लोगों को देखता है, बट ये लोग विंग को नज़र ही नहीं आते। ये दोनों के दोनों यहाँ पे थे ही नहीं, तो विंग को कहाँ से नज़र आएंगे? हाँ, विंग को कहाँ से नज़र आने वाले थे? ये दोनों के दोनों वहाँ पे थे ही नहीं। विंग बस सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। हाँ, वो क्या करे उसे नहीं पता। विंग बस देखने लगता है। विंग बस कहता है कि लान वांगजी, लानजान, प्लीज़ मुझे मेरी तरफ देखो, लान वांगजी, लानजान प्लीज़। विंग यही सोच रहा था, उन दोनों के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था, बट कुछ भी नहीं। इन लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आता विंग के लिए, बिल्कुल भी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आता। एंड विंग बस इन दोनों का इंतज़ार करता रहता है बाहर बैठे हुए, बट नहीं, विंग खुद पे कंट्रोल रख ही नहीं पाता। वो इंतज़ार करना बंद करके बस उन लोगों के दरवाजे के ऊपर नॉक करते कहता है कि लानजान वांगजी प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो प्लीज़, ऐसे विंग बोलता है। बट लान वांगजी और लानजान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे अपने अपने कमरे से। विंग कहता है प्लीज़ लान वांगजी और लानजान समझो यार, तुम लोग ऐसे कैसे, तुम लोग मुझे जानते हो अच्छे से, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम लोग मुझे जानते हो। हाँ, बट अंदर से वो ऐसे थे विंग बस ये तुम्हारी कुछ पल के लिए ही जेलेसी है और कुछ भी नहीं है, तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। विंग कहता मैं कैसे समझाऊँ तुम लोगों को? हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं सच में तुम लोगों को पसंद करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ यकीन मानो प्लीज़, ऐसे विंग चिल्लाते हुए कह रहा था। जहाँ पे लान वांगजी और लानजान जिस दरवाजे को खोल के वो दोनों के दोनों बाहर आ जाते और कहते कि अच्छा ऐसा है क्या, तुम हमें पसंद करते हो? विंग कहता है कि हाँ, मैं करता हूँ सच में। तो लानजान कहता है कि तो मुझे किस करो। विंग कहता है क्या? लानजान कहता है कि हाँ करो। विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? तो लानजान कहता है आओ। अच्छा तुम मुझे पसंद करते हो? करते हो ना, तो तुम्हें ये चीज़ फील होगी। हाँ, तुम शायद मेरे लिए कुछ फील करोगे, बट अगर नहीं पसंद करते हो तो तुम्हें डिस्गस्ट फील होगा, किस करने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बट नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, बट मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं कि मैं तुम दोनों को, अगर सच में भी तुम नहीं सोचा है। विंग बस अपने सर को नीचे कर दिया। भाई विंग ने बहुत बार मतलब सपने में इमेजिन किया वो लोग किस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट रियलिटी पे करना मतलब बहुत मुश्किल था हमारे विंग के लिए। तो विंग उन दोनों को देख रहा था, वो दोनों के दोनों कहते कि विंग जो करना है जल्दी करो। विंग कहता है लानजान, बट लानजान कहता है विंग अगर तुम नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम समझ गए कि तुम हमें पसंद नहीं करते हो, बस थोड़ी पल की ये तुम्हारी जेलसी वगैरह जो भी था ना वो रैंडम था और कुछ भी नहीं। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सच में मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ, सच में मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ, यकीन क्यों नहीं करते हो तुम लोग मेरी बातों पर? हाँ, यकीन करो, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। वांगजी, लानजान, आई लव यू, आई रियली लव यू, रियली रियली लव यू, यकीन मानो। वो दोनों के दोनों हमारे विंग को बस देखने लगते और कहते कि विंग कुछ पल के बाद शायद से तुम्हारी पसंद बदल जाए, हम लोग तुम्हें पसंद ना आए। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सच में अगर ऐसा होगा तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूंगा ना। हाँ ऐसा, बट ऐसा नहीं है।
वो दोनों के दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जहाँ पे वो विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे और विंग की आंखों में आंसू देखने के बाद उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ पे लांजान एंड वांगजी जस्ट विंग के पास आते कहते हैं कि रोना बंद करो, ठीक है, रोना बंद करो, हम तुम्हारी बातों पे यकीन करते हैं, ठीक है। विंग कहते हैं हाँ सच सच में तुम लोग यकीन करते हो? तो लांजान एंड वांगजी कहते हैं हाँ यकीन करते हैं। तो विंग कहते हैं तुम लोग मुझे डिवोर्स नहीं दोगे ना? वो कहते हैं कि नहीं देंगे। विंग कहते हैं तो तुम उन लड़कियों के पास नहीं जाओगे ना? वो लोग कहते हैं कि नहीं जाएंगे। तो विंग कहते हैं सच में ना? तो लांजान एंड वांगजी कहते हैं हाँ सच में। बट विंग क्या तुम सच में हमें पसंद करते हो या बस? विंग कहता है हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ, बट इतना है ना कि मैं थोड़ा सा। तो कहता है कि श्योर नहीं हूँ। तो विंग कहता है मतलब मैं श्योर तो हूँ कि मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ करके, बट मतलब मैंने हमेशा तुम लोगों को दोस्त की नज़र से देखा है और सडनली मैं तुम लोगों को ऐसे देखूंगा तो कहता है कि विंग हर चीज़ों के लिए टाइम लगता है और हम तुम्हें टाइम देंगे। विंग कहता है ठीक ठीक है ठीक है। ऐसे ही विंग कहता है देन लांजान वांगजी से उसका मैटर अब सॉल्व हो चुका था। देन लांजान एंड वांगजी विंग को बाद में समझाते कि ऐसा वैसा कुछ नहीं था, वो लांजान एंड वांगजी बस नाटक कर रहे थे। विंग समझ नहीं पाता कि नाटक क्यों कर रहे थे। वो कहता है कि तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि तुम हमें पसंद करते हो करके, बट विंग कहता है हाँ हो सकता है बट इतना बड़ा नाटक करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी जान हलक तक आकर रुक चुकी थी। वो कहता है कि विंग कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत जो ना पेन भी सहना ही पड़ता है। विंग ये सुनने के बाद उन्हें गुस्सा तो आता है बट फिर भी उसे भी लगता है कि लांजान एंड वांगजी की बात सही है करके उसे भी लगता है, इसलिए वो जस्ट कहता है कि ठीक है आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ऐसे भी कहते हैं लांजान और वांगजी की नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी और लांजान एंड वांगजी विंग को वेट मतलब होता है कि ऑफकोर्स टाइम दे रहे थे। ऐसे करते हुए फिर लांजान एंड वांगजी डेट पे जाने के बारे में फिक्स करते हैं। वो दोनों डेट के लिए आते हैं, हाँ अपनी फर्स्ट डेट के लिए, जिस डेट पे आने के बाद वो लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं। हाँ उन लोगों ने पहले भी ये डिनर किया है, बहुत बार किया है, बट इसमें कुछ नया नहीं था। इसलिए लांजान एंड वांगजी फर्स्ट विंग से कहते हैं कि चलो साथ में डांस करते हैं। विंग कहता है क्या डांस? नहीं मुझे नहीं करना। वो लोग कहते हैं विंग करते हैं ना, और विंग के साथ वो लोग ज़बरदस्ती से डांस करते हैं और विंग भी ऑब्वियसली वो इंजॉय करता है। फिर ऐसे ही हम सेकंड डेट के दिन देखते हैं। सेकंड डेट के दिन वो लोग तीनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए चलते हैं। विंग जस्ट कहता है कि मेरे हाथ में पसीना आ रहा है, तुम लोग को समझ में भी आ रहा है कितनी देर से हाथ पकड़े हुए हो, और ये लोग समझ नहीं पाते। वो विंग के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करे, भाई ये विंग को पसीना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। विंग ऐसे कह रहा है, वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जिसके बाद वो लोग सोचते हैं कि चलो आइसक्रीम को ना थोड़ा शेयरिंग में खाएंगे करके। तो विंग जस्ट उन लोगों से कहता है कि अरे तीन लोग अगर शेयरिंग में खाएंगे तो एक दूसरे के सलाइवा मिक्स हो जाएंगे, इसके हम लोगों को इन्फेक्शन की कुछ ना कुछ हो सकते हैं। जिसके बाद लांजान एंड वांगजी का वो भी प्लान ड्रॉप हो जाता है। फिर लांजान एंड वांगजी विंग को फोर्थ डेट पे लेके जाने के बारे में सोचते हैं कि वो लोग हाइकिंग के लिए जाएंगे करके, और ऑब्वियसली वो लोग हाइकिंग के लिए आ जाते हैं। बहुत अच्छे से पूरा वक्त गुजरता है जहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि एक बड़ा सा टेंट लगाएंगे और एक ही टेंट में सभी लोग रहेंगे करके। तो वो लोग वैसे रहते भी है, पास रहते भी है, बट लांजान जब विंग के मतलब विंग के ऊपर अपनी लात को डाल देते हैं तो विंग कहता है अरे यार तुम्हारी लात बहुत भारी है, प्लीज़ मेरे ऊपर अपने पैर को मत डालो। तो वांगजी कहते हैं बट विंग के ऊपर हाथ भी डाल देते। विंग कहते बहुत भारी हो तुम लोग। तो विंग ऐसे कहता है तो लांजान एंड वांगजी जस्ट कहते हैं ठीक है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था विंग के साथ वो होता ना कि रोमांटिक वे में बहुत प्यार से बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में उसके साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, बट विंग हर उनके प्लान को फ्लॉप करते दे रहा है, बस हर प्लान को फ्लॉप कर रहा है। विंग को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, और विंग बिल्कुल पहले जैसे दोस्तों के साथ रहते थे ना, तो विंग वैसे ही दोस्तों के साथ ही रह रहा है। इसलिए लानवांगजी और वांगजी होता है ना कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है विंग कब समझेगा कि अब वो लोग लवर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन्हें लवर की तरह थोड़ा बिहेवियर रखना होगा, हाँ पेशेंट रखना होगा। पर विंग वो ना समझते हो, बस उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उन दोनों के मुंह पे बोल देता है, जैसे लवर्स के बीच मतलब डायरेक्टली दोस्तों के बीच में बोला जा रहा था। कुछ अजीब मतलब कोई नया रिलेशनशिप था ही नहीं, पहले की तरह दोस्तों वाला ही था। इसलिए लानजान एंड वांगजी दोनों के दोनों कन्फ्यूज़ थे अब विंग को, और उन्हें क्या समझाना चाहिए, हाँ उन्हें क्या समझाना चाहिए वो ये समझ नहीं पा रहे थे। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि विंग तो कुछ ना कुछ तो समझे, कुछ तो समझे, बट विंग जो था कुछ समझने का नाम नहीं ले रहा था। फिर ऐसे करते हुए एक महीना गुजर जाता है तो लांजान के फैमिली मेम्बर वहाँ पे मिलने के लिए आते हैं। तो विंग उनका अच्छे से वेलकम करता है, उनका अच्छे से वेलकम करता है। वो लोग घर में रहते हैं। देन लांजान एंड वांगजी के सामने फिर से शादी की बात की जा रही थी। तो विंग कहता है कि अंकल चिंता मत करिए, उसकी शादी हो चुकी है। तो कहते क्या शादी हो चुकी है? कहते हाँ अंकल हमने शादी की है। तो उसकी जो लांजान एंड वांगजी के अंकल जो थे ना वो विंग को देखते हमने मतलब किसने? वो कहता कि वांगजी मैं और लांजान ने। कहते क्या वो तुम तीनों ने शादी की है? वो कहते कि हाँ। जहाँ पे वांगजी के अंकल थोड़े टाइम तक रिलैक्स रहते हैं। देन कहता कि क्या सच में तुम लोगों ने शादी की है? कहता कि हाँ। तो वो कहता कि सर्टिफिकेट दिखाओ। तो विंग उनको सर्टिफिकेट दिखाता है, वो देखते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है।
कब की? तो विंग कहता एक नहीं 5-6 महीने, हाँ 5-6 महीने हो गए होंगे। वो कहते कि ओ माय गॉड, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं था? वो कहता कि बस ऐसे ही हम बताने वाले थे। वो कहता कि ठीक है ठीक है। और जो लान कुरैन वहाँ से चला जाता है। विंग कहता क्या लान जो लंदन से नहीं मिलोगे? वो कहता कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे आया था करके। विंग कहता बट क्यों? वो कहता कि मैंने कहा ना प्लीज़। तो विंग कहता ठीक है अंकल, आप जैसा सोचो, आप जैसा चाहो वैसा ही करेंगे, ऐसे कहता है। उसके बाद हमारा विंग लानजान एंड वांगजी को बस आता है ना, तो विंग लानवांगजी और लानजान को नहीं बताता है कि अंकल आए थे करके, बिल्कुल भी नहीं बताता। विंग उन लोगों के साथ नॉर्मली अपना टाइम स्पेंड करता है। बट ये दोनों के दोनों होता है ना कि अब एक रोमांटिक सीन टीवी के अंदर चल रहा है, तो ये दोनों के दोनों विंग के हाथ को पकड़ेंगे, होता है ना, अपने फेस के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। विंग खींचते हुए कहता है कि मुझे पॉपकॉर्न तो खाने दो यार, क्या डिस्टर्ब करते जा रहे हो? हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लानवांग जी जब विंग के थाइस को रफ करेगा तो वो कहता है कि नहीं मुझे पीठ में खुजली हो रही है, तुम यहाँ पे कर सकते हो, ऐसे बोलेगा। जहाँ पे लानवांग जी और लानजान को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। हाँ विंग को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? विंग को मतलब क्या कैसे इशारे कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश करे? विंग बस उन्हें दोस्तों की तरह ही देख रहा है जैसे पहले थे। इसलिए लानजान और वांग जी बिल्कुल एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है भाई विंग का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब भी हम उसके साथ रोमांटिक वे में क्लोज आने की कोशिश करते हैं, डेट पे जाते हैं, तो वो कैसे पहले की तरह ही बिहेवियर रखता है, वो कुछ भी अलग नहीं है। तो वांग जी कहते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। हाँ विंग को इतना समझाया था बट फिर भी विंग ऐसे बिहेवियर रख रहा है, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या ही कहूँ? हाँ बोलो, मैं क्या ही कह सकता हूँ? वो खुद नहीं समझ रहा है तो कहते बट ब्रदर उसे समझ में आना चाहिए ना, हम क्या चाहते हैं तो उससे। कहते कि अरे लानजान अब क्या कर सकते हैं, विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर हम विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसे वो दोनों एक दूसरे को देख कर बोलते हैं। बट वांग जी कहते हैं नहीं, बट हमें कुछ ऐसा करना होगा कि विंग को समझ में आना चाहिए। दोस्ती तो ठीक है बट ये अलग रिश्ता है जो अलग तरीके से होता है। तो लांजा कहता है हाँ और इसका रास्ता मुझे पता है। तो वांग जी कहता है क्या? वो कहता है कि आप देखिए ब्रदर, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद वो उठकर जस्ट विंग के कमरे के पास आता है, नॉक करता है, जहाँ पे विंग कहता है आ जाओ। एंड हमारे लांजा अंदर आता कहता है हे विंग। विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है कि विंग हम मैरिड है ना? तो विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है कि तो तुम हमें भी पसंद करते हो ना? तो विंग कहता है हाँ करता हूँ। वो कहता है कि विंग तो विंग कहता है क्या? तो लांजा कहता है जो शादी की बात होता है वो हमने अभी तक नहीं किया है। विंग कहता है शादी की बात क्या होता है? लांजान कहता है कि विंग वो सब। विंग कहता है क्या? वो कहता है कि फर्स्ट नाइट। विंग कहता है फर्स्ट नाइट? हमने तो बहुत सारी नाइट एक दूसरे के साथ बिताई है। तो लांजा कहता है विंग उस तरह की नाइट नहीं, तुम जानते हो। विंग जस्ट कहता है नहीं मुझे तो याद नहीं है। वो कहता है विंग नाटक मत करो। हाँ विंग कहता है बट लांजान जस्ट विंग के करीब आता है, विंग के कमरे में हाथ डाल के विंग को अपनी करीब खींचता कहता है नाटक मत करो विंग, तुम्हें सब समझ में आ रहा है। विंग कहता है नहीं तो। लांजान विंग के नेक पे स्मोक करते हुए कहता है कि सच में नहीं समझ में आ रहा है तो चलो ठीक है मैं बता देता हूँ कैसे क्या है। तो विंग कहता है देखो लांजा ऐसा मत करो, ये गलत बात है। लांजा कहता है विंग क्या गलत बात है, तुम बताना चाहोगे? और कौन सी बात सही है ये भी बताना चाहोगे? विंग कहता है देखो लांजान लांजान प्लीज़ ऐसे मत करो प्लीज़। लांजा कहता है क्यों क्यों? विंग जस्ट कहता है वो लांजा कहता है क्या? हाँ विंग जस्ट कहता है वो लांजा कहता है बोलो। तो विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि मुझे मुझे ऐसे कहते विंग बोल रहा था बट लांजान जस्ट डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और विंग इससे शॉक हो चुका था और लांजान उसे किस कर रहा था। विंग थोड़ा देर तक उसे पुश करने का ट्राई करता है बट लांजान उसे किस करने के बाद उसे छोड़ दे कहता है कि कैसा लगा? विंग गहरी से सांस लेता है। लांजान कहता है क्या? तो विंग जस्ट कहता है कि मैं मुझे मुझे डर लग रहा है। तो लांजा कहता है डर क्यों? तो विंग कहता है ये सब मैंने कभी किया नहीं है। तो लांजा कहता है तो मैं रोज़ ही करता हूँ। विंग कहता है मुझे नहीं पता। लांजा कहता है विंग कहता है देखो लांजा मैंने ये सब कभी किया नहीं है और मुझे घबराहट महसूस हो रही है। तभी वांग जी भी वहाँ पे आ जाता है तो विंग बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। तो विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है नहीं तुम दोनों साथ में नहीं कर सकते। वो कहता क्या 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 कहा? तो विंग कहता हाँ मैं साथ में नहीं कर सकते हो तुम दोनों। वो कहते विंग हम कुछ भी नहीं कर रहे अभी। तो विंग कहता नहीं तुम दोनों के आंखों में हैवानियत नजर आ रही है मुझे, तुम दोनों बहुत कुछ करोगे मेरे साथ, मैं पागल हो जाऊंगा वरना। वो कहता कि क्या मतलब है विंग? विंग कहता है वो ऐसे विंग कहते उन दोनों को देखने लगता है, देख रहा था जहाँ पे वो दोनों के दोनों कहते कि बोलो। विंग कहता है मुझे डर लगता है वो सब करने के लिए। वो कहता है कि क्यों? तो विंग कहता है क्योंकि तुम दोनों हो इसलिए। एक को तो मैं कैसे भी हैंडल कर लूँगा बट मैं तुम दूसरे को कैसे हैंडल करूँगा, मुझे डर लगता है। वो कहता है कि क्या? तो विंग कहता है हाँ। तो लांजान वांग जी कहता है डर लगता है
क्या इसलिए तुम हमसे दूर रह रहे थे? मतलब विंग कहता है क्या? वो कहता है कि जब हम तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते तो तुम। विंग कहता है वो। लांजा कहता है बताओ। विंग कहता है हाँ, मैं बस ऐसे बोल देता था जिससे तुम लोग बस इरिटेट हो जाओ। वो कहता है विंग बट ऐसा क्यों? विंग कहता है मुझे डर लग रहा है। वो कहता है कि विंग इसमें डरने की कोई बात नहीं है। विंग कहता है डरने की ही तो बात है ना। हाँ तुम दोनों ने अगर साथ में मेरे साथ कुछ किया तो? वो कहते हैं विंग हम तुम्हारे साथ साथ में कुछ भी नहीं करने वाले, चिंता मत करो। विंग कहता है नहीं तुम करोगे, अगर तुम लोगों ने कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ मैं क्या करूँगा? कहता कि विंग तुम्हारा क्या होगा? मतलब सब कुछ ठीक ही होगा। विंग कहता है नहीं कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। तुम लोग बस मुझे मुझे छोड़ दोगे? कहता क्या क्या मतलब है? विंग कहता मुझे पता है मानवास में जो है ना पार्टनर ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं। कहते क्या? विंग हम लोगों की शादी हो चुकी है और हम लोग तुम्हें कहाँ छोड़ के जाएंगे? तो विंग कहता है अगर चले गए तो मैं क्या करूँगा? हाँ तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए तो? कहते हैं विंग हम तुम्हें कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम वादा करते हैं। विंग कहता है नहीं तुम लोग चले जाओगे फिर मैं क्या करूँगा? हाँ तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए तो हाँ मैं क्या करूँगा? विंग जिस उन दोनों को देखने लगता है और कहता है कि हाँ सच में तुम ना विंग सच में एक नंबर के उल्लू हो। विंग कहता है मैं उल्लू नहीं हूँ, तुम लोग उल्लू हो। कहता है कि विंग तुम पागल हो गए हो। विंग कहता है मैं पागल नहीं हूँ। कहता है कि चिंता मत करो विंग हम हैं यहीं पे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विंग कहता है सच में ऐसा कुछ भी नहीं होगा? वो कहता है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। हाँ चिंता मत करो। विंग कहता है नहीं मुझे तो चिंता हो रही है ना, तो मैं क्या करूँ? वो कहता है कि विंग बेबी। विंग कहता है कि बेबी बोलना बंद करो। हाँ तुम लोग ऐसे कहते जो ना विंग जैसे होता है ना कि थोड़ा सा रोने का एक्टिंग करता है। हाँ रोने का एक्टिंग करता है, इसके कारण वो दोनों जिस कहते विंग बट विंग कहता है देखो अगर तुम लोग को कुछ करना भी है ना, देखो मैं पहली बार करने वाला हूँ तो एक एक जन करना क्योंकि मुझे तकलीफ होगी और मैं जल्दी से जल्दी मरना नहीं चाहता। तो कहता कि हाँ मतलब विंग तुम मतलब ये रोमांस से डर रहे थे है ना? तो विंग कहता है हाँ। वो कहता कि हो तो हमें पहले बता देना चाहिए था। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग हैवान हैं जो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे? विंग कहता है किसने देखा है? वो कहता है विंग सच में? तो विंग कहता है किसने देखा है? तुम लोग हैवान भी बन सकते हो मेरे साथ वो सब करने के लिए। वो कहता है कि ओह माय गॉड विंग तुम्हारी कितनी बड़ी गलतफहमी है सच में, बट कोई बात नहीं, मतलब तुमने अपने आप को पहले से रेडी करके रखा है इन सारी चीज़ों के लिए, तो कोई बात नहीं हम लोग एक एक करके करेंगे, चिंता मत करो। विंग कहता है सच में? तो लानवांग जी को लानसान तो ना हाँ में से लाते हैं। तो विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता है ठीक है फिर, ऐसे कहता है। तो लांजा कहता है तो तुम रेडी हो? विंग हाँ में से लाता है। देन उसके बाद लांजान बस विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया और विंग स्लोली उसे रिस्पॉन्स दे रहा था एंड वांग जी उस कमरे से जा चुका था। लांजान जिस विंग के बॉडी से उसके कपड़ों को अलग कर देता है धीरे धीरे एंड बस विंग के ऊपर आकर विंग को टाइटली किसेस करना स्टार्ट करता है, हग करना स्टार्ट कर देता है, पूरी तरह से अपनी किसेस से उसे भर देता है। और विंग बस लांजान के आगोश में वो खो चुका था अब पूरी तरह से, और बस लांजान के सामने अपने आप को सबमिट कर देता है पूरी तरह से। देन उसके बाद सेकंड राउंड के टाइम पे वांग जी आता है और वांग जी भी सेम वैसे ही विंग को अपने आगोश में पूरी तरह से खो देता है। देन ऐसे ही वो लोग एक के बाद एक ऐसे करते हुए जो ना इंटीमेट हो रहे थे। देन उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी बस विंग को वॉशरूम में लेकर खड़ा था और विंग वांग जी को हक करे हुए था क्योंकि विंग के पैर जवाब दे रहे थे पूरी तरह से और विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था, वांग जी भी उसे टाइटली पकड़ के था और वो शावर ले रहे थे साथ में, जहाँ पे विंग आज वांग जी के साथ पहली बार वो नेकेडली शावर लेते जा रहे थे। इसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी और विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है? विंग कहता है कुछ नहीं। लांजा कहता है ठीक है अगर कुछ नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। विंग कहता है एंड वो लांजा एंड वांग जी को बस देखने लगता है बट वांग जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता हमारे विंग के लिए। और विंग कहता है तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? वांग जी कहता है क्या कहूँ? इतने खूबसूरत इंसान को आखिरकार मैं क्या ही कह सकता हूँ? विंग कहता है जो तुम्हारे मन में आए वो बोलो ना प्लीज़। तो वांग जी कहता है जो मेरे मन में आए। तो विंग कहता है हाँ जो तुम्हारे मन में आए वो बोलो ना। तो वांग जी स्माइल करते कहते हैं तुम बहुत क्यूट लगे हो। तो विंग कहता ऐसे मत बोलो। तो कहते तुमने कहा मेरे मन में आए जो मैं बोलूँ, तो अब मैं जो मेरे मन में आ रहा है वही तो बोल रहा हूँ ना। विंग ऐसे सुनता है, वो कहता ठीक है मैं समझ गया, ठीक है
ऐसे विंग पर स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद वो लांजान को वांगजी को टाइटली हग करके रखता है। फिर बाहर आने के बाद ब्रेकफास्ट रेडी था, वो साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद इन लोगों का रिश्ता ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब सब कुछ नॉर्मल था, बस नॉर्मल था, बट फिजिकली इंटीमेसी के दौरान कुछ नॉर्मल नहीं रहता था। जहाँ पे विंग इन दोनों के ऊपर चिल्लाता था कि तुम लोग राक्षस हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते। विंग हमेशा चिल्लाता रहता था। और बाद में वो लोग फ्रेंड जोन से लव जोन में भी शिफ्ट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुके थे। विंग के टैंट्रम, विंग गुस्सा करता था उन लोगों के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। एंड फिर ऐसे करते हुए वक्त गुजरता है तो विंग के माँ बाप वहाँ पे आते हैं और विंग से मिलने आते हैं। तो विंग जब अपनी माँ को बता देता है कि उनका सब कुछ ठीक हो चुका है करके। एंड विंग जब अपनी माँ से कहता है कि उन दोनों ने शादी की है, मतलब उन तीनों ने शादी की है करके, उसकी माँ तो शौक लग जाता है। कब की विंग, कब की? तो विंग कहता है अब तो माँ करीब 1 साल होते हुए आ रहा है। तो विंग ये सुन, उसकी मदर तो ये सुनकर शौक थी। उसकी माँ कहता कि 1 साल? तो विंग कहता हाँ। तो उसकी माँ कहता तुम जब लास्ट टाइम आए थे तब तो तुम शादीशुदा नहीं थे, तुम तो बहुत कन्फ्यूज थे। तो विंग कहता माँ मैंने उससे पहले उससे शादी कर ली थी। उसकी माँ कहती क्यों? तो विंग कहता मुझे ना यूएस से जाना था जॉब के रिगार्डिंग, तो मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैंने उससे शादी कर ली थी। और वो उसकी माँ कहती क्या तुमने पैसों के लिए शादी की थी? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? विंग कहता सॉरी माँ। पर उसकी माँ कहती तो तुम जाने वाले हो? विंग कहता नहीं माँ, मुझे नहीं जाना है, मुझे अब यहीं पर रहना है। क्योंकि वो दोनों, उसकी माँ कहती वो दोनों क्या? तो विंग कहता वो दोनों सच में मुझे पसंद करते हैं। उसकी माँ कहते हैं हाँ, ये तो मैंने पहले ही कहा था। तो तुम क्या करते हो? विंग कहता है मैं भी करता हूँ माँ, मैं भी करता हूँ। उसकी माँ कहता है ग्रेट। तो विंग जस्ट स्माइल करता है। और इसी दिन शाम के टाइम पे कुरान भी आता है। एंड कुरान आने के बाद लानवांगजू लांजान को बहुत अच्छे से पिटाई देता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं, मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट करने में इतना वक्त लगा कि मैंने इतना वक्त लगा दिया, और मैं विंग को एक्सेप्ट करता हूँ। कहते कि क्या सच में? अंकल कहते कि हाँ, वैसे भी हमने इस बच्चे को बहुत वक्त से देखा है। ऐसे वो लोग कहते हैं। देन बट वो लोग कहते कि हम एक होता है ना कि पब्लिकली भी इन लोगों की शादी करवाएंगे करके। तो विंग तो इस चीज़ के लिए खुश था, लानवांगजू लांजान भी इस चीज़ के लिए खुश थे। तो फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है। एंड देन शादी के बारे में जो सोचा था वही होता है। शादी की डेट को फिक्स किया जाता है। हाँ, एंड देन उसके बाद इन लोगों की शादी के हम वेडिंग हॉल में देखते हैं, जहाँ पे विंग रेडी हो चुका था वाइट कपड़ों में, लानवांगजू लांजान ब्लैक कपड़ों में आते हैं। देन उसके बाद वो स्टेज पर आकर जो प्रीस्ट उन लोगों से जो बोलता है, हाँ विंग के दोस्त आए थे, कुछ जो बिजनेसमैन भी आए थे, कुछ लोग आए थे, ज़्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया गया था। और उसके बाद प्रीस्ट जैसे कि पूछते हैं कि मिस्टर लानवांगजी आप विभूषण के साथ शादी करना चाहते हो या नहीं, और लांजान से भी सेम सवाल पूछा जाता है और वो लोग येस आई डू में आंसर देते हैं। एंड देन प्रीस्ट आखिर में इन लोगों को किस करने के लिए कहता है। तो लांजान एंड वांगजी बस विंग के चिक पे किस करते हैं। एंड इसी के साथ इन लोगों की शादी संपूर्ण मानी जाती है। एंड लानवांगजी और लांजान इससे बहुत ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि विंग भी खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। एंड अभी इन लोगों को देखते लांजान एंड लानवांगजी कार में थे और विंग के हाथ को होल्ड करे हुए थे। विंग कहता कि अरे यार तुम लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहे। तो विंग चुप रहो, हाँ स्वेटी हो रहे। तो विंग कहता क्या हो रहा है? वो कहता कि हम घर जल्दी जाएंगे। विंग कहता किस लिए? वो कहते विंग आज तो हमारी फर्स्ट नाइट होगी ना। विंग कहता किस चीज़ की? वो कहता कि विंग आज हम लोगों ने शादी की है इसलिए। विंग कहता हाँ ये सब तो हमने पहले भी किया है ना, आज मैं बहुत थक चुका। वो कहता है हमें नहीं पता, ऐसे कहता है। एंड घर पे पूछने के बाद बस वो विंग को उठा लेता है लांजान। एंड फिर उसके बाद वो अंदर जाते दरवाजे ओपन करते हुए जस्ट अपने बेडरूम में पहुंच चुके थे। उसके बाद विंग को बेड पर फेंक दिया जाता है। एंड लानवांगजी और लांजान बस विंग के करीब आ रहे थे और विंग जोर से चिल्लाते के नहीं तुम लोग मेरे दोस्त हो या दुश्मन? वो कहता कि हस्बैंड्स, ऐसे कहते हैं। देन विंग की बस हमें उस कमरे से चिल्लाने की वॉइस आती है और इसी के साथ गाइस स्टोरी की एंडिंग होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।